हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ यू डूइंग? सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू लाइव ऑन यूट्यूब। आहा। हम्म आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से? नाइस, ओके, सो गुड। ओके, सब लोग देख पा रहे हैं कंफर्टेबली? सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं कंफर्टेबली? एक मिनट में जस्ट फिगर इट आउट। थोड़ा सा स्क्रीन्स। ओके, ठीक लग रहा है सब लोगों को? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। Amazing, amazing, amazing. Okay. Good morning, guys. Good morning, good morning. आज का दिन साल का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अमित कुमार और आई आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और हम बहुत सारी चीजें करते हैं। इसके साथ साथ हम मल्टीपल यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हम रीडर्स बुक्स क्लब आप सबने देखा होगा, जहाँ पर हम पॉडकास्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम पॉडकास्ट करते हैं, बट यहाँ हम ज्यादातर बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में। और हम कोशिश करते हैं कि हम सब लोग ऐसी चीजें करते रहें, सीखते रहें एक दूसरे के साथ, जिससे हम सब लोग कुछ कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट कर पाए जिससे हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो पाए। ठीक है, आज जो अ, हम सब लोग, अब ये बात हम सबको पता है कि विजन बोर्ड जो होता है, ये बड़ा ही एक बहुत ही मैजिकल चीज है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल थिंग जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपीरियंस में, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब प्रैक्टिस किया उसके एक्सपीरियंस में मैंने सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मैंने हमेशा बोला है कि एक चीज कभी मिस मत करना, वो है विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके पीछे की साइंस के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे अगर कुछ लोग जो विजन बोर्ड नहीं बना पाते हैं, वो विजन बोर्ड की जगह क्या बना सकते हैं। यानी कि अगर वो विजन बोर्ड नहीं बना सकते, तो विजन बोर्ड की जगह क्या वो ड्रीम डायरी बना सकते हैं? तो वो ड्रीम डायरी कैसे बनेगी, वो भी हम इसमें बात करने वाले हैं। विजन बोर्ड के अलावा ड्रीम डायरी कैसे बनेगी, और एक दो चीजों की और बात करेंगे जो हमें इस साल बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। आई टेक यू थ्रू ऑल्सो फ्यू बुक्स जो आपको 2025 में, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस सेशन का रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं जैसे हर साल, एवरी ईयर, आपने देखा होगा, मैं हर साल मैं जो विजन बोर्ड का वर्कशॉप है, मैं हर साल करता हुआ आ रहा हूँ। एवरी ईयर आई डू इट। मैं हर साल करता हूँ, और इस साल भी हम इसको कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा एडवांस लेवल पर करेंगे हम इसको आज। ठीक है, सिर्फ इसको विजन बोर्ड तक सीमित नहीं रखेंगे, लेकिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ओवरऑल साइंस समझेंगे, विजन बोर्ड समझेंगे, हम ड्रीम डायरी के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि कुछ और क्या चीजें इस वक्त पर करनी चाहिए ताकि हमारा जो जो 2025 है वो बहुत अच्छा हो। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं, तो हम इन सवालों को भी हम लेंगे। ठीक है, हम इन सवालों को भी ले लेंगे, और वो प्रॉब्ली वो धीरे धीरे वो सब आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आई होप मैं आप सबको आप सुनाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल नया धोया लग रहा हूँ। ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो गुड। ठीक है, तो अभी विजन बोर्ड पर यस सरिता जी, अभी बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बहुत आज आज के पूरे सेशन में। और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि काफी सारे लोग हैं जो विजन बोर्ड के बारे में बताते हैं, बट पेड सेशन उनके होते हैं। तो बट मैंने उनको बोला कि हमें, ये तो हम हर साल फ्री करते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा सेशन होता है बट मजा आता है इसमें। अब अभी ये परफेक्ट टाइम है, तो मैंने आपको, मेरे सब, आई होप सब लोगों ने वो सब चीजें चेक कर ली है कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था, येलो चार्ट पेपर चाहिए, येलो चार्ट पेपर चाहिए। इसके अलावा मैंने आप सब लोगों को बोला था सीजर होनी चाहिए, आपके पास है? ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला था कि आपके पास ग्लू स्टिक होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि आप सभी के पास आपके जो ड्रीम्स है उसके फोटोज होने चाहिए। मैंने सब कुछ लेके रखा है, मैं आई शो यू। ठीक है, क्या क्या सारे फोटो होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका, आपने जो घर मैनिफेस्ट किया है, बेसिकली एटलीस्ट 10 ऑफ योर ड्रीम्स, आपके एटलीस्ट 10 सपने हैं वो होने चाहिए। जो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इंश्योर करें ये सारी चीजें हैं। मैजिक चेक मैंने बोला था, आई एम श्योर विजिबल है, मैजिक चेक आपके पास होना चाहिए। और ये सारी चीजें आई होप आप सबके पास रेडी है। जिनके पास रेडी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इसको देख लो, नोट्स बना लेना साथ, प्लीज पेपर पेन लेकर बैठो। ठीक है, जो नहीं है वो सारी चीजें आप रख लेना। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रेड और ग्रीन मार्कर होना चाहिए, सॉरी पेन होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, कुछ भी। तो मेरे पास तो बहुत सारे पेन है, मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास रेड है, मेरे पास डार्क ग्रीन भी है, तो कोई भी मार्कर
रेड या ग्रीन होना चाहिए। ये स्पेसिफिक चीजें आपको रेडी करनी है पास। अगर ये सब नहीं किया है तो प्लीज आप सब लोग इंश्योर कीजिएगा, ठीक है। जो अगर नहीं है तो आप प्लीज अरेंज कीजिएगा। ये बेस्ट वे में आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं मिलती, मिल जाएगा यार। रेड येलो चार्ट पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा येलो चार्ट पेपर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैजिक चेक गूगल से मिल जाएगा, गूगल पे डालो द मैजिक चेक, आराम से मिल जाएगा, आई विल फाइंड इट आउट, ठीक है। आराम से आप लोगों को मिल जाएगा मैजिक चेक में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इंस्टाग्राम पर मेरा एक, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, इंस्टाग्राम पर हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो सेम नाम से डॉक्टर अमित कुमार, वहां पर एक मेरा चैनल है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग। मैं वहां पर लिंक डाल दूंगा इस सेशन के बाद, मैनिफेस्ट एनीथिंग पर, वहां से डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल क्लियर डल जाएगा, ठीक है। फोटो सारी की सारी मेक श्योर दैट दे आर कलर्ड, ठीक है। आप कोशिश करें कि सारी की सारी कलर्ड फोटोज, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, कलर हो, ठीक है। आपको मेरी सही से आवाज आ रही है, मैं क्या क्लियर दिख रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ ना, समझ में तो आ रहा होगा ना, क्लियर प्लस थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके फैंटास्टिक, ओके ओके, है ना, ठीक है। तो जॉब के लिए अच्छे ऑफिस का फोटो लगाओ, मैं बताऊंगा अभी, मैं वो कवर करने वाला हूं मैं आपको। शादी के लिए कौन सा फोटो लगाना है, पैसे के लिए कौन सा फोटो लगाना है, ये सारी चीजें लगानी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों पर लगाएंगे, इन सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो पूरा का सब लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। आज आपका बर्थडे भी है, आवर ड्रामा वर्ल्ड का बर्थडे, इनको हैप्पी विश कर दो, ड्रामा वर्ल्ड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा होना है तो विल टॉक अबाउट इट, हम उसमें मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। आप बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, ठीक है। कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, पेपर पेन ले लें, और जितने लोग मेरे साथ बना रहे हैं वो बनाने के लिए तैयार हो जाएं पहले, लेकिन पहले पूरा सुने, समझे और फिर बनाएं। और फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना भी आप सब लोग, ओके, या स्टोरी में टैग करना, ठीक है। एग्जाम क्लियर करना है, मैं बताऊंगा कि कौन कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, उसकी फोटो कैसे लगानी है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं लगा, कोशिश करनी है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ना लगे, कलर्ड। दुनिया, जिंदगी में रंग भरने ना, समझ रहे हो, जिंदगी में रंग भरो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अभी, अब मैं चैट पढ़ना बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब नाउ लेट्स गेट बैक टू, लेट्स कम टू द टॉपिक कि हमारा क्या है, हम क्या बात करने वाले हैं। सब लोगों को मेरे बारे में पता है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पिछले ऑलमोस्ट 13 साल से बात कर रहा हूँ, 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट में था, मैं आई वाज आईटी हेड। फिर मैं पिछले 6 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता हूँ, हम बहुत सारी वर्कशॉप्स रन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर होगा लोगों को, ठीक है। अब लेकिन अब क्या है कि अब देखो, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि जो हमारी हमारी जो थॉट होती है, हमारी जो थॉट्स हैं वो हमारी हमारी रियलिटी को शेप देती है, ठीक है। यानी कि जो जो चीजें हम सोचते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, जो हमारे माइंड में आ रहा है, वही चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, वही चीज रियलिटी में आ रही है। जब हमें ये पता चलता है ना, तो हमें बार बार ये भी पता चलता है कि जो ये रियलिटी से थॉट से रियलिटी में आने का जो जो पूरा का पूरी की पूरी जो जर्नी है, ये बड़ी साइंटिफिक है। बहुत बार देखो हमें क्या लगता है, हम क्या बोलते हैं, आप समझ रहे, ध्यान से सुनना सब लोग जो मेरे सेशन अटेंड करते हैं या किसी के भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन अटेंड करते हैं, तो सेम बात ही होती है। आप हमेशा बोलते हैं कि जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रास्ते मिलने लगते हैं, आप वहां तक पहुंचने लगते हैं। लेकिन ना, इसके पीछे का साइंस क्या है? हम में से ना बहुत सारे लोग ना लॉजिकल है, हम में से बहुत सारे लोग ना वो नहीं है कि यार ये कैसे करता होगा यार काम। लेकिन आज मैं उसकी साइंस के पीछे के बारे में भी बात करूंगा कि वो साइंस क्या है जिसकी वजह से ऐसा होता है, उसके पीछे का एग्जैक्टली साइंस क्या है, वो किस तरह से ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वो पूरी चीजें हम बात करने वाले हैं, डिटेल में हम बात करेंगे, और आप देखेंगे कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी मैनिफेस्ट करेंगे इस प्रोसेस के दौरान, जब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मैजिकल है। विजन बोर्ड, तो विजन बोर्ड 2025 के लिए बेहतरीन साल बनाने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है, ये टाइम है 2025 की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत अच्छा है, अभी 11-11 हो गए हैं, वेरी गुड, ट्रस्ट मी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अभी ये प्रिपरेशन अगर हमने कर ली सही से, और हम सही से अलाइनमेंट में आ गए, तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट अपने आप हो जाएंगी, ठीक है।
अब हम बात करेंगे, इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है, विजन बोर्ड के पीछे का साइंस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या है। मैं लॉजिकल हूं, मुझे लॉजिक मिल जाएंगे, साइंटिफिक रीजन समझ में आएगा कि विजन बोर्ड क्यों काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है, तो मैं इसको फॉलो 100% करूंगा। जो लोग विजन बोर्ड नहीं बना पाते वो ड्रीम डायरी कैसे बना सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो जो मैं बहुत बात करता हूं, ग्रैटिट्यूड जार क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है ग्रैटिट्यूड जार के बारे में बात करने के लिए। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी किताबों के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए अपने अब 2025 में इन सब चीजों की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें करने वाला हूं मैं, तो बिल्कुल पेपर पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाओ। बहुत सारी चीजें करनी है, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कमानी है, करियर, अच्छा करियर हासिल करना है आपको, रिलेशनशिप हासिल करना है, अच्छी हेल्थ करनी है, पैसा करना है। ये सारी चीजें पॉसिबल है 2025 में, अगर विजन बोर्ड को सही से बनाया जाएगा तो। विजन बोर्ड एक ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है अपना हमारे विजुअलाइजेशन टेक्निक का। विजुअलाइजेशन में मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो विजुअलाइजेशन में काम करती हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच रियली वर्क्स लाइक मैजिक, एक मैजिक की तरह काम करती है, वो है विजन बोर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आते हैं, बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है, इसको अगर पहले समझना ध्यान से, ठीक है, कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस काम करता है कुछ मल्टीपल स्टेप्स से। इसके करीब 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 6 स्टेप्स समझ में आ रहे हैं, 6 स्टेप्स होते हैं जिस पर ये काम करता है। इनको स्टेप्स को आप लिखो, सब लोग लिखना इसको कि ये क्या है, ये 6 स्टेप्स हैं क्या। पहला है क्लैरिटी का होना। क्लैरिटी मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं अपनी लाइफ से, मुझे लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्या करनी है, उसकी क्लैरिटी होना। ध्यान रखना, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, देर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस आपके लिए, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, इसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान मुझे बहुत सक्सेसफुल कर दो, नहीं बोल सकते आप ये बोल सकते हो कि भगवान मेरे को ना 50 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब चाहिए, 10 लाख रुपए वाली जॉब चाहिए, 50,000 रुपए महीने वाली जॉब चाहिए। ये क्लैरिटी है, मेरे लिए ये सक्सेस है। अपने लिए घर लेना मेरे लिए ये सक्सेस है, अपने लिए गाड़ी लेना मेरे लिए ये सक्सेस है, अपने लिए एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना मेरे लिए ये सक्सेस है। हम सब के लिए सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है, सभी के लिए बिल्कुल अलग है। तो हमें बार बार ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है क्या, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। अगर वो क्लैरिटी है तो ये सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आओ। अब आप मुझे एक बात, सबसे पहले क्या करना ना, पोस्ट दिस सेशन आप वो 10-12 चीजों की एक लिस्ट बनाओ कि आपको चाहिए क्या लाइफ से, एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा यार बीपी का लेवल अभी कुछ और है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं वो हो जाए, उस लेवल पर मैं पहुंच जाऊं। मेरा शुगर का लेवल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा लो है या बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन एक आइडियल क्या है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। आप लोन फ्री होने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप ये सोचेंगे मुझे कितना पैसा कमाना है, चाहे उससे आप लोन पे करें। तो बेसिकली हमें अपने माइंड को इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना पड़ता है कि जो हमें चाहिए, ना कि जो नहीं चाहिए। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वो सोच रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए लाइफ में वही आ रहा है जो नहीं चाहिए। ठीक है, ये साइंस समझ में आ रहा है। ठीक है, जो नहीं चाहिए हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, भगवान लोन फ्री हो जाऊं, लोन फ्री हो जाऊं, लोन फ्री हो जाऊं, लोन फ्री हो जाऊं। जब आप लोन फ्री की बात करते हैं तो आपको क्या सुनाई देता है, क्या समझ में आता है, आपको बार बार वही चीजें समझ में आती है जो आपको नहीं चाहिए। आपको लोन ही दिमाग में आता है। कल मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, मास्टर क्लास का कल डे 1 था। मैं वहां पर एक मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया, सब लोग आंखें बंद करो। आप ये सोचो कि मैं पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचूंगा। 10 सेकेंड लो, ये करके देखो। आंखें बंद करो सब लोग, मन में सोचो कि मैं पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचूंगा। अब आप सोचिए, हम में से कितने सारे लोगों ने पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोचा, पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोचा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ना नहीं सुनता है, वो ऐसे सजेशन नहीं लेता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं होगा, ये सब नहीं सुनता है वो। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में ना उन चीजों के बारे में मत बोलो कि जो नहीं चाहिए। मुझे ना परेशान नहीं होना है, मुझे मुझे ना गरीबी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, ये सब पे बात ही नहीं करनी है। इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना है, क्लैरिटी लानी है जो हमें चाहिए। इसलिए बार 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 इस पर वापस से क्लैरिटी लेकर आइए सब लोग कि हमें क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए। पहली चीज।
दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। ध्यान रखना, जिस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते उस चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिए, जिस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते उस चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप महसूस करना क्या है? महसूस सॉरी, महसूस करना कुछ ऐसा है जैसे आप ये मानिए कि आप ये सोचो कि आपके ड्रीम पार्टनर से आपके साथ आपकी ड्रीम पार्टनर से आपकी शादी हो जाए। ये आप महसूस कर सकते हो उसको? जब आप अपने पार्टनर के बारे में दिल से सोचते हो, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो, तो बॉडी में करंट दौड़ पड़ता है। आप ये सोचते हो कि मैं अपनी फैमिली को ना एक फैमिली को, अपनी अपनी मदर को, अपने फादर को, मैं उनके उनके बर्थडे पर, उनके एनिवर्सरी पर कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं और वो हो चुका है। जब आप ये सारी चीजें आप सोचने लगते हो ना, तो एक अंदर से ना एक भावना जनरेट होती है, फीलिंग जनरेट होती है। ठीक है, इसीलिए अगर किसी भी चीज को लेकर आपके अंदर भावना नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा हर्डल होता है। तो यानी कि वो चीजें मैनिफेस्ट होने में दिक्कत आएगी आपको बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो बार बार इसको भी ध्यान रखते रहें, बार बार इसको भी समझते रहें कि क्या मैं ऐसी चीजें सोच रहा हूं, क्या मैं ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करने की सोच रहा हूं जिसके बारे में मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं है। अगर फीलिंग नहीं है तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो फीलिंग लानी जरूरी है, फीलिंग होनी जरूरी है। हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि आप गलत चीज ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस आपको जवाब देते हैं कि क्या ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आप उससे दूर है तो आप उस पर वापस से काम करना शुरू करें। थर्ड चीज क्या है? बिलीव, आपका बिलीफ लेवल, आपका बिलीफ सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि क्या आपको उसको पाने में कुछ डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है आपको उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से सुनना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। कि आपने बोला कि यार एक ना बहुत सुंदर लड़की है, मुझे उससे बहुत प्यार है। ठीक है, ये एक बहुत सुंदर लड़का है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं आई लव दैट पर्सन। लेकिन यार वो तो बहुत अच्छा है, वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? अब ये क्या हुआ? अब ये हुआ हमारा सेल्फ डाउट। हमारे अंदर क्या आ गया? सेल्फ डाउट आ गया। हमारे अंदर फीलिंग क्या जनरेट हुई? डाउट वाली फीलिंग हुई। हमारा बिलीफ लेवल उस चीज के बारे में क्या है? जीरो। आपने बोला कि भगवान मुझे ना हर महीने ना 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। अब आप अंदर से क्या बोल रहे हो? यार मैं तो इतनी मेहनत भी नहीं करता हूं, मेरे पास इतना स्किल सेट भी नहीं है, मुझे क्यों मिलेगी यार 1 लाख रुपए की? तो आप एक विश छोड़ रहे हो यूनिवर्स में, लेकिन साथ ही साथ में आप क्या कर रहे हो? एक डाउट भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एक डाउट भी आपने क्रिएट कर दिया। अब जब आपने वो डाउट क्रिएट कर दिया तो क्या हुआ? डाउट के साथ वो जो उसकी एनर्जी है, उसकी वाइब्रेशन है, वो बिल्कुल लो हो जाती है। अभी हम वाइब्रेशन की साइंस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन की जो साइंस है वो कैसे काम करती है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी किस तरह से काम करता है, हम इस सब के बारे में हम बात करेंगे आज। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विजन बोर्ड के सिर्फ इस बैच में। आप बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिलीव हो गया, बिलीव के बारे में बात आ गई। अब बिलीव बिलीव कैसे जनरेट होता है? बिलीव जनरेट होता है नॉर्मली जब आप एक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जब आप अपने आप पर काम करते हैं, जब आप अपनी नॉलेज पर काम करते हैं, जब आप उस चीज पर और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो भरोसा बढ़ने लगता है, आपका बिलीफ लेवल बढ़ता है। जब नॉलेज के साथ बेसिकली बिलीफ बढ़ता है, ठीक है, बिलीफ बढ़ने लगेगा। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आता है आपका एक्शन। अब एक्शन का क्या कनेक्शन है? ध्यान रखना, एक्शन का जो कनेक्शन है वो ये है कि जब जब आपके पास क्लैरिटी होगी, आपके अंदर फीलिंग्स होंगी और आपका बिलीव बिल्कुल स्ट्रांग होगा, तो अब आपको लोग मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। सारी की सारी चीजें, तो यानी कि आपको रास्ते मिलते हैं फिर। और रास्ते मिलेंगे तो चलेगा कौन? हम चलेंगे। एक्शन लेगा कौन? हम लेंगे। ध्यान रखना, देर इज नथिंग विदाउट एक्शन। एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये बात बोल देंगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। एक्शन हमें लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लेते हो कंसिस्टेंट उसी डायरेक्शन में, तब जाके चीजें अचीव होती हैं। हम, हाँ, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छा, आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन से ये कर सकते हो कि वो जो इंसान सामने इंटरव्यू पर बैठा है, वो वही सवाल पूछेगा जो मुझे आते हैं, और मैंने एक दो सवालों के जवाब नहीं भी दिए तो भी वो मुझे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन उसकी तैयारी किसकी है? उसका सीवी फॉरवर्ड किसको करना है? वहां पर वो क्लैरिटी कौन लेकर आएगा? वो सब चीजें, सारी की सारी चीजें कौन लेकर आ रहा है? वो सारी की सारी चीजें आप खुद लेकर आ रहे हो, वो कोई और नहीं लेकर आ रहा। वो एक्शन किसने किया? वो आपने एक्शन किया। क्योंकि जहां एक्शन नहीं है वहां पर रिजल्ट नहीं है। हर चीज के जो क्रिएशन है वो एक्शन के साथ है। हम
हम कुछ एक्शन हुआ था तब जाकर हम इस धरती पर आए हैं। ठीक है, ये लाइटर नोट पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझना है कि बिना एक्शन के देर आर नो रिजल्ट्स इन लाइफ, देर आर नो रिजल्ट्स एट ऑल। तो इसीलिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो किस डायरेक्शन में लेना है इसका गाइडेंस आपको सुप्रीम पावर अपने आप दे देती है, सुप्रीम भगवान आपको दे देता है। इसके अलावा जो जो अगला स्टेप है कि वो रिसीविंग का है, जब आप उसको रिसीव करते हैं। लेकिन रिसीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिसीविंग। रिसीविंग के साथ इंपॉर्टेंट, रिसीविंग के साथ एक चीज और जुड़ जाती है जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिसीविंग के साथ हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का होना। अब एक चीज सोचिए, जब आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो, अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है या ग्रैटिट्यूड अगर आप मिस कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में नहीं होंगी। एक छोटी चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन क्या होता है, भगवान तो बार बार, मैंने बहुत बार बोला है, ये बहुत जगह पर बोलता हूं मैं, कि हमारे ऊपर एक ना कैमरा लगा हुआ है, हम सभी के ऊपर एक कैमरा है। इनफैक्ट एक नहीं है, बहुत सारे कैमरा है। जब इतने सारे कैमरा हमारे ऊपर लगे हुए हैं, तो ये सारे कैमरा हमें देख रहे हैं। जब ये कैमरा हमें देख रहे हैं, तो ये हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, सब चीजों को देख रहे हैं। जब ये हमारी एनर्जी, हमारी फीलिंग्स को देख रहे हैं, तो हमें हमें क्या हो रहा है, हम चीजों को जो जो हमारे रिएक्शंस है, हमारे एक्शंस है, वो सारे के सारे कैप्चर हो रहे हैं। सुनील गभाले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, तो ये हमारे एक्शंस है, हमारे रिएक्शंस है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो ये तो कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो है ना जो इसको नोट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब किसी से मिलता हूं और मैंने इसको देखकर बोला कि यार आप क्या सही लग रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने ये महसूस किया, अरे ये तो मैंने ऐसे बोल दिया यार। अब आप बताओ भगवान को क्या सुनना चाहिए? तो भगवान को सुनना क्या चाहिए? भगवान आपको, आपके वर्ड्स को सुनेगा या आपकी एनर्जी को सुनेगा, आपके अंदर के इमोशन को सुनेगा? आपके अंदर के इमोशन को सुनेगा। आपने क्या बोला, मेरी मेरे ना इस इंसान से शादी हो जाए, मैं इस इंसान को मैं पालू और मेरी शादी हो जाए। शादी हो गई, साथ में हो आप, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है उसके बाद, फिर फायदा होगा? क्या आपने उसकी वैल्यू की? क्या आपने उसको, उसकी कद्र की? क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे किया? नहीं किया। आपने ये बोला कि मैं, मुझे ना ये जॉब मिल जाए, आपको वो जॉब मिल गई, लेकिन आपने क्या, अपने उसमें मैनिफेस्ट करने के बाद उसको, उसमें इतनी ऑनेस्टी से मेहनत की? एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान क्या करता है, जब मैंने से एक चीज दी, तो उसने उसकी वैल्यू तो उतनी की नहीं, तो इसको मैं दोबारा क्यों चीज दे दूं? बार बार ये सवाल अपने आप आता रहेगा, अपने आप ही आएगा। तो जब तक आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, तब तक और चीजें कैसे मिलेंगी यार? भगवान तो देख रहा है ना सब। हम खुद से तो झूठ बोल सकते हैं, वैसे तो हम खुद से भी झूठ नहीं बोल सकते, हम दूसरों से तो आराम से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से और भगवान से कैसे झूठ बोलेंगे? भगवान तो हमें हमेशा देख रहा है। ठीक है, हमेशा देख रहा है हमें, वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड रखो। भगवान ने जो कुछ भी दिया आपको, कम दिया, ज्यादा दिया, जो कुछ भी दिया, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर इट। उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो ना सब लोग, प्लीज। ठीक है, भगवान को थैंक यू बोलो। हाँ, हमेशा ये बोलो, मैं मानता हूं, देखो कुछ कुछ लोगों की लाइफ में दिक्कत होगी। मान लो जॉब है, डिफिकल्ट जॉब है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है? डिफिकल्ट का मतलब है यार, बॉस बड़ा बड़ा खराब है यार, बहुत हालत खराब करता है, टारगेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, पैसे शायद उतने नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए, लेकिन अभी सारी चीजें खराब है, लेकिन उसी पैसे से घर चल रहा है, उसी पैसे से आपकी ईएमआई निकल रही है, उसी से पैसे का आपका घर का बच्चों की फीस जा रही है, हो तो उसी से रहा है। तो पॉजिटिव भी तो है उसी चीज में। तो ग्रैटिट्यूड रखो और भगवान को बोलो, भगवान जो आपने मेरे को दिया है उसके लिए बहुत 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 ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है, लेकिन मुझे और चाहिए, मुझे और मदद करें, धन्यवाद। जब ये ग्रैटिट्यूड की भावना आप लेकर आते हैं तो अबंडेंस, भगवान कहता है कि यार इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं था, तब देखो कितना खुश है, तब इतना खुश है ये बच्चा, और इसको कुछ दे दिया तो क्या होगा? जब इसको कुछ दे दिया तो पता नहीं ये क्या कर देगा यार। तो तब ये बनो, हम सबको ये बनना है, ये मैसेंजर बनना है कि भगवान जब आप मेरे को थोड़ा देते हो तो मैं बहुत खुश होता हूं। भगवान को ये लगे यार ये बच्चे को दे ही डालो यार, क्योंकि भगवान हमें हमेशा दिख रहा है, हमेशा दिख रहा है। तो जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो, ये 6 स्टेप प्रोसेस है, क्लैरिटी का होना, इमोशंस का होना, आपके भरोसे का होना, आपके बहुत सारा मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना, बहुत सारा एक्शन लेना, उसको रिसीव करना, और रिसीव के साथ आपने क्या किया? आपने रिसीव के साथ आपने उसको ग्रैटिट्यूड पे किया, दिल से महसूस किया। तो ध्यान रखना, आप सब लोग ये महसूस कर पाओगे कि आपको उसके अबंडेंस मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर है ना? तो मैनिफेस्टेशन का हमें सबको प्रोसेस क्लियर हो गया कि हम चीजों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है ये समझना कि हम जब इसके जो विजन बोर्ड बना रहे हैं, विजन बोर्ड हमें कैसे हेल्प करेगा। पहला चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब भी हम विजन बोर्ड के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना सभी लोग। हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, विजन बोर्ड के बारे में बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं? जब अगर मैंने पूछा, चलो आप सब लोग मुझे अपनी ड्रीम कार बताइए, सब लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ड्रीम कार आपकी कौन सी है, अभी लिखिए। लिखिए, ड्रीम कार कौन सी है आपकी, मेंशन प्लीज। थार रॉक्स, ओके फैंटास्टिक। Porsche, Creta, fantastic. Okay, nice. Fortuner, BMW, Audi Q3, awesome. Lamborghini, Verna, okay, amazing, amazing. तो कितनी सारी ड्रीम कार है ना? अब गोविंद, थैंक यू सो मच गोविंद। ओके, अब इतनी सारी ड्रीम कार है हम सब लोगों की, ठीक है। देखो पैसे बरसा रहे हैं लोग ऐसे, अगर मैं सामने होता तो मेरे ऊपर ऐसे वार देते। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब इतनी सारी हमारे पास अब इतने सारे ऑप्शंस हैं। फैंटास्टिक, ओके, सो गुड टू हियर दैट। ओके, नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। सुनिए सुनिए, अब सुनिए। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास करंट गाड़ी कौन सी है? आपके पास करंट कार कौन सी है? क्या आपके पास कोई गाड़ी है अभी, आज? ठीक है ना? अब ये जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, इसकी कैलकुलेशन को समझो। अब इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या लगता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन इज ओनली अबाउट बिग ड्रीम्स। It is only about Mercedes, BMW, Rolls-Royce, Audi, Lamborghini, Ferrari. No, it is not. ड्रीम इस बारे में नहीं है। ड्रीम आपका अगला गोल भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास स्कूटी नहीं है, आपका ड्रीम स्कूटी होना चाहिए सबसे पहला। आपके पास स्कूटी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास होनी चाहिए, मेरे को बलेनो लेनी है, डिजायर लेनी है, नई वाली। समझ रहे हो आप? आपके पास आपके पास आपके पास डिजायर है, आप बोलोगे नहीं यार, मुझे नाउ आई वांट टू बाय स्कॉर्पियो, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मुझे बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, मुझे मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। तो ध्यान रखना, कभी भी जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हो, डोंट ओनली थिंक अबाउट बिगेस्ट ऑफ द गोल्स, थिंक अबाउट योर नेक्स्ट गोल फर्स्ट। आपका अगला गोल क्या है? तो अब मुझे बताओ, सब लोग बताना, आपकी ड्रीम कार, पहली ड्रीम कार कौन सी है? आपका नेक्स्ट गोल क्या है? बिलीव कैसे बढ़ेगा? आज आपके पास डिजायर है या नहीं है, तो फॉर्च्यूनर लेने में 60 50 55 लाख की गाड़ी लेने में तो वक्त लगेगा ना। लेकिन बिलीव कैसे आएगा? बिलीव तब आएगा जब आपने सबसे पहले एक छोटी गाड़ी ले ली, है ना? तो बताइए कौन सी आपकी अगला अगला आपका एक्टिवा, आपकी आपकी जैगुआर, आपकी क्रेटा, द बीएमडब्ल्यू, व्हाट अमेजिंग, किया, स्कूटी, दिस इज व्हाट इज नीडेड। यही तो चाहिए। XUV 700, i20, क्रेटा, स्कूटी, एटिगा, टाटा नेक्सॉन। देखिए कितनी सारी गाड़ी की प्रमोशन कर रहा हूं मैं, आप सब लोग मिलकर, ब्रेजा। ये है इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो विजन बोर्ड में क्या जाएगा? आपके विजन बोर्ड में पहले ये जाएगा। और ध्यान रखना, हमें जो विजन बोर्ड हम प्राइमरली बनाएंगे 2025 में हम क्या सब अचीव करेंगे। 2025, तो इसलिए सारे छोटे गोल भी लिखने हैं। आपने एक शूज खरीदा, आपको एक शूज खरीदना है जिसकी कीमत थी 5,000 रुपए, आप नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि यार पैसे तो थे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी मेरे पास, जिसकी वजह से मैं वो नहीं ले पाया। तो आप क्या करोगे? आप वो शूज लिखोगे। मुझे किचन के लिए ना किचन सेट लेना है, बट मैं नहीं ले पा रहा हूं, वो है ड्रीम। समझ रहे हैं सब लोग? वैगनआर, नेक्स्ट इज क्रेटा, अमेजिंग। आप सब समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल इज योर ड्रीम। आपका अगला गोल क्या है, वही आपका ड्रीम होना चाहिए पहला। उसके बाद अल्टीमेटली आपको बड़ी चीजें अचीव करनी है। ठीक है? गॉट इट नाउ? क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। छोटे छोटे से शुरुआत बेसिकली क्या है कि आपका अगला ग्रिप क्या है ना, वो आपके गोल में जरूर होना चाहिए। बिगर ड्रीम रखो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बड़ा घर, ये सब चीजें करो। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आज रेंट के घर में रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं। तो आपका पहला गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मुझे 500 गज में घर खरीदना है। नहीं, आपका गोल होना चाहिए कि यार एक 2 BHK घर ले लो मैं, यार एक छोटी सी सोसाइटी में, मेरा खुद का घर, पहला पहला ये गोल होना चाहिए। फिर दूसरा गोल, मेरे को बड़ा घर खरीदना है। इसी तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। क्योंकि क्या होगा, जब एक छोटा गोल पूरा होगा तो आपका बिलीफ बढ़ेगा। आप आपको ना सोचिए, आपको एक बड़ा घर खरीदना है, ठीक है, एक बहुत बड़ा घर खरीदना है। जब आप एक बड़ा घर खरीदने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक सम इयर्स, राइट, 2 3 4 इयर्स, 5 इयर्स,
है ना? जब 5 साल लगेंगे, लेकिन आपको मोटिवेशन तो बीच में भी चाहिए ना, कि ये काम कर रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, मेरे लिए हो रहा है सब कुछ, है ना? तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें जब होंगी जब आप छोटे छोटे गोल बना लोगे। क्लियर है? ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सबको, कि इंक्लूड शॉर्ट टर्म स्मॉल गोल्स ऑल्सो। क्लियर है? क्लियर है सबको? फैंटास्टिक, ओके, ऑसम, 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 वेरी गुड। चैट पे लिखते रहिएगा यार सब लोग, हाँ? ठीक है, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब आई होप आप सब लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। इस चैनल को 1 मिलियन करना है यार, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी 1 मिलियन करना है। तो अगर किसी ने भी सब्सक्राइब बाई चांस नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलमोस्ट 700 की हमारा होने वाला है। रीडर बुक्स क्लब पर ऑलमोस्ट 3 मिलियन होने वाला है, तो इसको भी 1 मिलियन पहुंचाना है हमें इसमें, ठीक है? ऑलराइट, ओके, फैंटास्टिक। ये कर लिया हमने। अब दूसरी चीज हम समझते हैं कि ये अब इसके थोड़ा सा मैं ना, अब थोड़ा मैं इन डेप्थ आ रहा हूं, थोड़ा सा साइंटिफिक बात करूंगा, थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। जब हम डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा और चीजें समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है और कितने लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। अब बहुत सारे नाम आपने सुने हुए हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना, ताकि आपको ये समझ में आए कि कितने सारे लोगों ने इसको इसको यूज किया। विजन बोर्ड, स्पेसिफिकली विजन बोर्ड को यूज किया। एक बहुत ही फेमस टीवी आर्टिस्ट है, टीवी होस्ट है, कॉमेडियन भी है, स्टीव हार्वे। स्टीव हार्वे ने बहुत जगह ये बोला कि उन्होंने जो अपनी अपने सपनों को जो मैनिफेस्ट किया ना, वो सपनों को मैनिफेस्ट करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि आप वो ना वो हर बार अपने विजन बोर्ड को बनाते थे, और विजन बोर्ड को बनाने के बाद वो उसकी एक फोटो खींचते थे। विजन बोर्ड बनाया, विजन बोर्ड बनाने के बाद उसकी फोटो खींची, फोटो क्लिक की, और उस फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर भी लगा लेते थे। दोनों चीजें की उन्होंने, ठीक है? तो ये दोनों चीजें करनी है, तो मैं बताऊंगा वो कैसे करनी है। तो स्टीव हार्वे ने, आज स्टीव हार्वे को कौन नहीं जानता, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी होस्ट में से एक है, वन ऑफ द रिचेस्ट होस्ट हैं वो, जो आज बहुत सारा काम कर रहे हैं। और वो बार बार यही बोलते हैं कि आपको ना लिखना पड़ेगा। जब आप लिखते हो और आप जब उसको देखते हो, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करते हो। आर्नोल्ड के बारे में, जो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उन्होंने बार बार ये बात की है कि मैंने कंसिस्टेंटली अपने गोल को विजन बोर्ड की हेल्प से विजुलाइज किया, बार बार। वो अपने आप को विजुलाइज करते थे बड़ी बड़ी चैंपियनशिप ट्रॉफीज के साथ, लोग तालियां बजा रहे हैं, ठीक है? और जब वो, आप ये सोचिए कि जब उन्होंने ये भी इमेजिन किया था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जब बड़ी बड़ी, जब उनको जब वो मूवीज में आए भी नहीं थे, सो तो उस वक्त ना दौर नहीं था जब बॉडी बिल्डर मूवी में एज अ हीरो आएंगे, उस वक्त दौर नहीं था। लेकिन ही स्टार्टेड सॉरी, ही स्टार्टेड इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज अ हीरो, ठीक है? उन्होंने अपने आप को एज अ हीरो इमेजिन किया, और फिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर्स में से वो एक बन गए, ठीक है? और वो उन्होंने बार बार बोला कि जब से मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मैंने बहुत ज्यादा विजुलाइज किया कि मेरे को क्या चाहिए। लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट ये, जब आप विजुलाइजेशन को बहुत सारे एक्शन के साथ कंबाइन कर देते हैं ना, तो चीजें हो जाती हैं। अब एक चीज आप बताओ, जॉन अशरफ आप सब जानते हो, ये रियल एस्टेट के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन रियल एस्टेट है। उन्होंने बार बार बोला कि मैंने ना अपने अपनी ड्रीम होम की फोटो ना अपने विजन बोर्ड पे लगा दी थी। किस तरह का बिजनेस है, विजन बोर्ड पे लगा दिया था। किस तरह की सक्सेस की थी, वो विजन बोर्ड पे लगा दिया था। और जब मेरे को घर मिला, एग्जैक्टली वैसा ही घर मिला। तो जब वो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, व्हेन यू विजुअलाइज देन यू मेटेरियलाइज, यानी कि जिस चीज को आप विजुअलाइज करते हैं वही चीज आपकी लाइफ में आती है। कैटी पेरी आपने सबने सुना है, कैटी पेरी के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। कैटी पेरी ने बार बार बोला, बार बार हर इवेंट में, पता नहीं कितनी जगह बोला, कि विजन बोर्ड की वजह से मैंने अपनी अपनी करियर को मैनिफेस्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मेरी लाइफ में आया तो मैंने सीधा चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी। और बार बार वो बोलते हैं, अगर आप सपने देख सकते हो तो आप उनको जरूर अचीव कर सकते हो। और मैंने इसमें ऐड किया है, अगर आप सपने देख सकते हो और सपनों को महसूस कर सकते हो, तो आप अपने सपनों को जरूर जरूर कर सकते हो। हार्ड वर्क तो मैंडेटरी है। इन सब लोगों ने 20-20, 25-25, 30-30 साल बहुत मेहनत की है। आपको क्या लगता है इन लोगों ने मेहनत नहीं की है? बहुत मेहनत की है यार, आज तक कर रहे हैं सब लोग मेहनत, तभी तो जाकर वो चीजें हुई है। हमने बात की शुरू में, प्रोसेस में बात की ना, 6 स्टेप प्रोसेस में, एक स्टेप क्या था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज लॉर्ड ऑफ एक्शन, बहुत सारी मेहनत, ठीक है? तो एक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक्शन के कैसे होगा? लेकिन जब होता है कि आप एक्शन सही डायरेक्शन में लेना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसी जगह पर लगे हुए होते हैं जहां पर हमें पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, हम अपने सपने कैसे पूरे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्लैरिटी नहीं होती हम लोगों को, और हम उस चीज पर काम करते रहते हैं। इसीलिए ये भी जरूरी है। फिर आपने जिम कैरी का वो
सुना होगा ना, बहुत लोगों ने रील बनाई है। जिम कैरी ने ना अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा था, ठीक है। और ये लिखा 1990 में कि मेरे को ना 10 मिलियन का चेक मिल रहा है। जब वो, और वो भी तब लिखा था जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। फिर जब वो एक्टिंग में आए तो उनको एक मूवी है डम एंड डम्बर, आप गूगल करके देखना, उसके लिए उनको $10 मिलियन ही मिले थे एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बियॉन्से हैं, बियॉन्से ने भी सेम चीज की, ओपरा विनफ्रे हैं, मतलब खुल के बात करते हैं, विजन बोर्ड बनाओ। सबको बोलते हैं विजन बोर्ड बनाओ। विल स्मिथ ने इतनी बार बात की है थॉट्स एंड बिलीव्स के बारे में, कि विजन बोर्ड जब आप बनाते हो तो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, अब थोड़ा सा ना, लेट्स गो लिटिल डीपर। हम थोड़ा सा और डीप चलते हैं और उसको समझते हैं। ध्यान रखना, सब लोग पेपर पेन, आई होप आप सब लोगों ने कैरी किया हुआ है, और डिटेल में समझना कि अब इसके पीछे का साइंस समझाता हूं मैं, कि साइंस क्या होता है। एक चीज बोली जाती है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रैस जिसको बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, ये होता क्या है, रैस होता क्या है? ये ना, ये एक नर्व्स का एक बंडल होता है, ठीक है। ये कहां पर होता है? ये हमारे ब्रेन स्टेम जो होता है ना, ब्रेन स्टेम होता है, उसके बेस पर होता है। और ये एक तरह से ना फिल्टरिंग सिस्टम का काम करता है हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब इसको थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों में बताया है मैंने, मैं थोड़ा सा और बताता हूं, ठीक है। अब रैस, रिपीट कर रहा हूं पहले से, रैस क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब आप जब भी सोचते हो कि यार मुझे ना रेड कलर की गाड़ी खरीदनी है, तो रास्ते में आपको रेड कलर की गाड़ियां ही दिखती हैं। आप बोलते हो मुझे ना फॉर्च्यूनर खरीदनी है यार, मुझे कितनी पसंद है, आपको वही दिखेगा, आपको वही दिखेगा, मैं बता रहा हूं आपको। आज आप, मैं आपको ना आई शो यू वन थिंग, ओके, देखना आपके बाद ये कैसे काम करता है, आई टेल यू दैट, ओके। मान लेते हैं, ठीक है, ये मैं आपको आई शो यू दिस, ठीक है। देखिए, ये सबको दिख रहा है, चिराग है, इसको बहुत ध्यान से देखो सब लोग, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? चिराग दिख रहा है? सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस चिराग। अब ये जो चिराग है ना, ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी चीजें नहीं थी, आई गारंटी यू विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days, 48 hours to 72 hours, आपको ये दिखाई देगा कहीं ना कहीं। इतने दिनों तक कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं मिला आपको। अब क्योंकि ये मैसेज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को चला गया है। अब आप उसको रियलिटी में देखोगे, टीवी में देखोगे, रील में देखोगे, फोन में देखोगे, रियलिटी में कहीं शॉप में देखोगे, आपको ये दिखाई देगा। जिसको भी ये चिराग, ये या कोई भी चिराग, किसी फॉर्म में भी चिराग, टीवी में चिराग, कहीं पर भी दिखाई देगा, आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में आके बताना कि मुझे चिराग दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है, वो काम कर ही रहा है बेसिकली। इट इज एनीवे इट इज एक्टिव, इट इज नॉट कि वो एक्टिव हो गया है, इट इज ऑलरेडी एक्टिव, वो ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली क्या करता है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे माइंड में ना एक तरह से फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये साइंटिफिक वर्ड्स है, थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा। ये एक फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है, मतलब दुनिया में बहुत सारी जो चीजें हैं, भीड़ है। मान लेते हैं आपके सामने ना, आपके सामने 10 अपॉर्चुनिटी है कि मुझे क्या चुनना है, लेकिन ना अचानक से जो चीजें आपके लिए रिलेवेंट है, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अभी मैं वो 5 किताबों के बारे में भी बात करने वाला हूं जो आपको इस साल पढ़नी है, उससे भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी इन सब चीजों के बारे में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आपने क्या किया? अब आप जब ये रैस को समझ जाते हैं तो वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। और आपने, जो लड़के होंगे उन्होंने गाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। लड़कियां भी कुछ चीजें लेने के बारे में सोचती है तो अचानक से उनको वही सजेशन आने लगते हैं, और ये सजेशन वो सजेशन है। ये नहीं है कि आपने गूगल पर टाइप किया और आपने गूगल को सर्च दे दिया तो गूगल ने सारे आपके सिस्टम को मैसेज दे दिया कि इसको ये चाहिए तो यही चीजें दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर सिर्फ आपके माइंड में भी होता है, आपके माइंड में भी होता है, सिर्फ आपके माइंड में, आपने कभी किसी को बोला नहीं, किसी से सुना नहीं, कुछ नहीं किया, ना ही सर्च किया, तब भी ये चिराग, आई गारंटी, वो दिखाई देगा आपको। और जिसको दिखाई देगा वो मुझे बताएगा जरूर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अब तो हम रैश समझ गए कि रैश हमारे साथ क्या कर रहा है। रैश हमें वो चीजें, हम हमें जब आप हमें वो चीजें मैनिफेस्ट करने में मदद कर रहा है। अब ये विजन बोर्ड से कैसे कनेक्टेड है, इसको ध्यान से सुनना। यहां पर जब आप एक इमेज को अपने विजन बोर्ड पर फोकस लगा देते हो, ठीक है, और उस पर फोकस करने लगते हो, तब क्या होता है? आपका जो रैश है वो अपॉर्चुनिटीज को और रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करने लगता है, यानी कि फिल्टर करने लगता है, फिल्टर करने लगता है। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
जब आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को विजन बोर्ड पर लगा देते हो और उस पर फोकस करते हो, ये मैं बताऊंगा कि जब उसको लगाते हो तो करना क्या होता है। जब उस पर फोकस करने लगते हो तो रैस क्या कर रहा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका क्या कर रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को, रिसोर्सेज को, लोगों को, जो भी आपके सामने कुछ भी आने वाला है उसको प्रायोरिटाइज कर देता है और आपको वो दिखाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए उसको हटा देता है। तो अब सोचिए कितनी खूबसूरत बात है। समझ रहे हो आप सब लोग, कितनी खूबसूरत चीज है कि रैस आपके लिए फिल्ट्रेशन का पूरा काम कर रहा है, आपको सब कुछ करके दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में और क्लैरिटी आप ले सकते हैं, आप गूगल करना इसके बारे में, आप जानना कि कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। एक और चीज के बारे में मैं बात करता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। एक चीज, एक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मिरर न्यूरॉन्स एंड विजुअलाइजेशन। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, मिरर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जो एक्टिवेट होते, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं या इमेजिन करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको मिरर न्यूरॉन्स बोला जाता है। अगेन इट इज मोर ऑफ साइंटिफिक, कुछ मैं आपको बुक दिखा दूंगा जिसके थ्रू आप इसको और डिटेल में समझ सकते हो। ये मतलब मिरर न्यूरॉन्स मैंने रिसेंटली रेड, मैंने कल भी बताई थी इस किताब के बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें आपको मिरर न्यूरॉन्स के बारे में वैसे समझ में आ जाएगा, बट इतना ही समझने की जरूरत है, ज्यादा समझने की फिलहाल जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यानी कि जब भी किसी भी चीज को, जब भी आप ध्यान से सुनना समझना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं है। जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो या इमेजिन करते हो, ठीक है, ये मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेशन से क्या होता है, एक्टिवेशन से उसके सिमिलर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आता है। जब मैं बताता हूं कैसे काम करता है, ये विजुअलाइजेशन के कनेक्शन में कैसे काम करता है। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए विजुअलाइज करते हो, चाहे वो अपनी ड्रीम कार ड्राइव करना हो, प्रमोशन लेना हो, ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है ना, ये ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि आप इमेजिन कर रहे हो या रियलिटी है, ये नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो आपका जो मिरर न्यूरॉन्स है ना, ये आपकी माइंड और बॉडी को एक्शन के लिए अलाइन करना शुरू कर देते हैं। माइंड एंड बॉडी को एक्शन के लिए अलाइन करना, मैंने ये बहुत एक बार एग्जांपल दिया, मैं वापस से एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है कि एथलीट्स, जितने भी एथलीट्स होते हैं, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, बहुत ज्यादा। आप इसके बारे में गूगल पर डालना, एथलीट्स यूजिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। सबसे ज्यादा वो ये अपने, यानी कि वो अपने मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करते हैं। यानी कि वो आज बैठे 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 ये इमेजिन करते हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं, वो रेस कर रहे हैं, और उनका जो ब्रेन है उसके उस सिमिलर तरीके से काम करता है। उनके न्यूरॉन्स उसी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं जिस तरीके से जब वो अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं। समझ रहे आप? तो इस चीज को समझो, इस चीज को जानो, तो ये क्लैरिटी हमें मिल जाती है जब हम बात करते हैं मिरर न्यूरॉन्स की। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? ये हमारे ब्रेन की ना एक एबिलिटी है किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्योंकि ये क्या, जब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या करती है कि हमारे ना नए न्यूरल कनेक्शन क्रिएट करती है, फॉर्म करती है। किसके बेस पर? हमारे थॉट्स और हमारे बिहेवियर के बेसिस पर। हमारे थॉट्स एंड हमारे बिहेवियर के बेसिस पर ये न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी चीजें क्रिएट कर पाते हैं। अब इसमें बताता हूं विजन बोर्ड से क्या कनेक्शन है इसका, ये भी समझना। अब विजन बोर्ड से कनेक्शन ये है कि जैसे ही आप अपने अपने जब आप फोकस करते हो उन इमेजेस पर या अपने गोल पर जो आपके विजन बोर्ड में लगे हुए हैं, तो आपके ना नए न्यूरल पाथवेज खुल जाते हैं, नए आपके न्यूरॉन्स के नए पाथ खुल जाते हैं, पाथवेज खुल जाते हैं। और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आने लगती हैं। जो उसको करने के लिए हैबिट रिक्वायर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड है, बिहेवियर रिक्वायर्ड है, थॉट्स रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो सब आपको मिलने लगती है। ये इसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप इसको समझ गए ना कि यार ओ, यानी कि जब मेरे विजन बोर्ड पर कुछ होता है तब मैं चीजों को उसी तरह से मैनिफेस्ट करने लगता हूं। और ये मैं एग्जांपल मैं कल भी दे रहा था, मैंने वहां पर बात की कि एक ऑफिस में जब परफॉर्मेंस सब लोगों का
सेल्स टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो गया। जब परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हुआ, अराउंड 40-45% लोग अचीव कर रहे थे, मैं जब उनसे मिला तो मैंने सिर्फ इनको एक ही चीज बोली कि सबके ना विजन बोर्ड बना दो, सबके टेबल पे एक दो उनके पर्सनल गोल लगा दो, और उनके ना उनके पर्सनल गोल्स जो हैं, उनके जो ऑफिशियल गोल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो उनके टेबल पे लगा दो। जस्ट विद इन 3 मंथ्स उनका जो गोल 45 to 50% के बीच में जो घूम रहा था, वो गोल बढ़ के कितना हो गया, 75% to 80% हो गया। लोग करने लगे उसको अपने आप ही, सेम लोग, सेम टीम, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस। ये कैसे जनरेट हुआ? इसका जनरेशन का सबसे बड़ा कारण था कि वो लोग ये समझ गए थे कि हम जब तक हम जितने भी गोल्स को हम अपनी नजरों के सामने रखेंगे, हमारे न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते रहेंगे, हमारा रैस काम करता रहेगा, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, वही लोग मिलते रहेंगे जो हमें उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए भी समझना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बहुत बार सुना होगा, डोपामिन। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जब आप जब आप विजन बोर्ड बनाते हो तो एक डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या है बेसिकली? डोपामिन आपका बेसिकली एक तरह से हैप्पी हार्मोन है जो आपको मोटिवेशन देता है, इंस्टेंट खुशी देता है। तो जब आप अपने विजन बोर्ड पर बनाते हो तो एक मोटिवेशन की तरह काम भी करता है। डोपामिन जैसे जैसे रिलीज होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें, गोल मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये इसको समझना है। क्लियर हो गया यहां तक? साइंटिफिक, मतलब जो लोग लॉजिकल हैं, आई एम श्योर बाय नाउ दे नो द आंसर कि ये साइंटिफिकली किस तरह से काम कर रहा है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, मैंने ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बता दी। आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव रेड रिसर्च, आई हैव बीन टीचिंग दिस, एंड आप अगर इसके बारे में खुद रिसर्च करना चाहते हो तो आप जो मैंने टर्म्स के बारे में यूज किया है, चाहे वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो डोपामिन के बारे में बात हो, चाहे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात हो, चाहे वो मिरर न्यूरॉन्स की बात हो, आप इन सब के बारे में, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी रहेगा आप सभी से, इनके बारे में और जानो, और जानो इन सब चीजों के बारे में। जब आप इनके बारे में और जानोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये ना वो नहीं है, ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग है भगवान मैं सिर्फ सोच रहा हूं, नहीं, उस थिंकिंग के पीछे क्या साइंस क्या चल रहा है, आपका ब्रेन उस थिंकिंग को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे उसको लेता है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, तब आप अपनी चीजों को अच्छे से करने लगते हैं। ठीक है, नेहा सिंह, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। ओके, अब अगली चीजों के बारे में बात करते हैं कि जब आप विजन बोर्ड बनाएंगे तो साइंटिफिक चीजें होगी, साइंटिफिक क्लैरिटी मिल गई। अब हम विजन बोर्ड बनाएंगे तो किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे फायदा क्या होता है, आप उसको बनाएंगे तो किस तरह से फायदा होगा आपको। अब क्लैरिटी, जब जब आप, अब जैसे हमने पहली सब हमने शुरू में बात की ना, शुरू में बात की कि मेरे को ना क्लैरिटी का होना कि मुझे अल्टीमेटली लाइफ में क्या चाहिए। और ये अब जब आप विजन बोर्ड पर कोई भी इमेज लगाने की कोशिश करोगे तो आपको पता है, तो आपको क्लैरिटी तो मिलेगी मिलेगी, करेक्ट है ना? ओके, थैंक यू। ओके, सो अल्टीमेटली जब आपको पहले, सबसे पहले जैसे हमें क्या है ना, हमें क्लैरिटी चाहिए होती है, हम सब लोगों को क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बट मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूं अभी। मैं पहले मैं ये बात करूं, फिर एंड में मैं सवाल लूंगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप, मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक डाला हुआ है, इंस्टाग्राम का चैनल है वो, आप प्लीज उस पर आइए सब लोग। ठीक है, उस पर जरूर आ जाना, वहां पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, मैं शेयर करता हूं, तो उसके बाद इंस्टाग्राम के बाद बात करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द की क्लैरिटी। अब एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान रखना, इसको लिख सकते हो आप, लिख लो सब लोग, इसको सब लोग लिख लो। एक है गोल सेटिंग थ्योरी, किसकी? लॉक एंड लेथम की, लॉक एंड लेथम की। इसमें क्या उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि जब आप स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल डिसाइड कर लेते हो, ये आपकी परफॉर्मेंस को बाय डिफॉल्ट बढ़ा देता है। आप इसके जो इंप्रेशन है, आप ये भी, आप 10x रूल, जो ग्रैंड कार्डोन की किताब है, मैं आई शो यू आल्सो, ग्रैंड कार्डोन की जो बुक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। आई डोंट नो कहां है वैसे। हाँ, ओके, आई शो यू। ओके ओके, ठीक है, ग्रैंड कार्डोन की ये किताब है, ठीक है, दिस 10x रूल, इसमें भी ये बात की गई है। इसमें क्या बोला गया ना, लोग लोग डिसाइड कर, लोगों का पोटेंशियल है कि वो जैसे 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल है बिल्कुल, आप 1 लाख के लिए काम मत करो, फिर आप 10x कर दो, आप 10 लाख के लिए काम करो। और जब आप 10 लाख के लिए काम करते हो तो आप अपने एक्शन को भी 10x करते जाते हो। जब आप अपने एक्शन को भी 10x करते जाओगे, तो अगर आपने बहुत खराब भी किया ना, तो आप कम से कम
2x या 3x या 4x तो कर ही लोगे, यानी कि जो आपका 1 लाख था जो अचीव करना चाहते थे, उसको उससे 3 या 4 गुना फिर भी कर लोगे। ठीक है, ये जब आप समझते हो ना, ये कब मिलता है, लेकिन जब मिलता है जब आपको क्लैरिटी होती है, व्हेन यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो इमोशनल कनेक्शन और मोटिवेशन, ये दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मैनिफेस्टेशन में। अब अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप अपने अ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने विजन बोर्ड पर ना ड्रीम वेकेशन की फोटो लगाते हो, मैं आपको दिखाऊंगा ड्रीम वेकेशन की फोटो कैसे लगाई जाती है, मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, तो आप ये जब आप ड्रीम वेकेशन की फोटो लगा रहे हो, तो उसको देखते हो, तब आप उसको फील करते हो कि यार वो पानी की साउंड, लाइट वर्कर, थैंक यू सो मच लाइट वर्कर। ठीक है, आप पानी की वो साउंड दिख रहे हो, नदी किनारे आप बैठे हुए हो, सूरज की किरणें आपको दिख रहे हैं, वो आप बहुत खुश हो, आपकी फैमिली वहां पर है। जब आप ये इमोशनल कनेक्शन बना लेते हो, तब आप चीजें अचीव कर पाते हो। अब एक बात वापस से इस चीज पर आते हैं, किस चीज पर आते हैं, मैंने एक बात की थी, अगर आप कोई चीज सोच सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको महसूस करते हो तो वो मैनिफेस्ट जरूर होगी। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम, जो चीजें आप सोच नहीं सकते या जो चीजें आप महसूस नहीं कर सकते, वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो मैनिफेस्ट करने के लिए महसूस करना जरूरी है। इसीलिए आपका इमोशनल कनेक्शन प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, जब हम अपने विजन पर फोकस करते हैं, तो ये हमारे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, ये एक्टिवेट होने के बाद डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको क्रिएटिव तरीके मिल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ये आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसको रिड्यूस करता है। और जो आपका सेरोटोनिन और डोपामिन होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो आप ये सोचिए कि विजन बोर्ड बनाना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को फॉलो करना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जब मैं इस साइंस के बारे में मैं बहुत कम बात करता हूं, बट मैं इसलिए बात ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ना, जब हम इस साइंस को समझते हैं ना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, मैं इंक्लूडिंग मी, हम बहुत ज्यादा ना लॉजिकल लोग हैं। और हम ना लॉजिक्स अगर हमें समझ में आते हैं ना, तो हम हर चीज को फॉलो कर सकते हैं, हम उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ज्यादा पॉजिटिव बनाता है, बाय डिफॉल्ट। और ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा मैट्रिक्स है, अमित कुमार जायसवाल, थैंक यू सो मच ब्रदर, अमित अमित भाई, नाइस। ओके, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये बोला जाता है कि फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। ठीक है, अब ना ये इसका मतलब क्या है, अर्जेंट चीजें और इंपॉर्टेंट चीजों में फर्क क्या है। जब इंपॉर्टेंट चीजें टाइम पर नहीं की जाती हैं, तो वो अर्जेंट बन जाती हैं। ठीक है, ऑडिबल खुशी, थैंक यू सो मच। जब इंपॉर्टेंट चीजें टाइम पर नहीं की जाती हैं, तो वो अर्जेंट बन जाती हैं। अब जब आप वो इंपॉर्टेंट चीजें वक्त पर नहीं होंगी, तो अर्जेंट बन जाएंगी। तो अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना शुरू कर देंगे, तो कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी नहीं आएगी लाइफ में। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों पर हमेशा फोकस करना चाहिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। लॉन्ग टर्म में वो आपको बड़े रिजल्ट क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, अब सब कुछ क्लियर है। अभी हम इसके अगले पार्ट में आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें विजन बोर्ड को कैसे बनाना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये वीडियो यूट्यूब पर वीडियो रहेगी, हाँ हाँ, रहेगी रहेगी रहेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हो गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब हमें किस किस अब जब हम अब विजन बोर्ड को कैसे बनाना है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और विजन बोर्ड को कहाँ लगाना है, उस पर बात करेंगे। ड्रीम डायरी कैसे बनानी है, उस पर बात करेंगे। और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ चीजें आपको रखनी है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ले आना। पहली चीज है येलो चार्ट पेपर। ठीक है, ये व्हाइट हो सकता है, ये ब्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लीज व्हाइट ले लो, मत पूछो कोई और क्यों या क्या करना है, कि व्हाइट ले लूं क्या, व्हाइट ले सकते हैं क्या, प्लीज येलो खरीद लो, खरीद लो यार मार्केट से आके, थैंक यू मालिनी। येलो खरीद लो, सीजर, ग्लू स्टिक्स, ठीक है, चिपकाने के लिए आपके पास
रेड एंड ग्रीन पेन होने चाहिए, रेड एंड ग्रीन। ये ग्रीन लग रहा है? लग नहीं रहा है ग्रीन, बट ये थोड़ा सा कैमरे में शायद, हाँ लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। ओके, रेड एंड ग्रीन पेन होना चाहिए। आपके आपके सपनों का प्रिंट आउट, मतलब जितने भी आपके ड्रीम्स है, आपको एटलीस्ट 10 ड्रीम्स आपको लेने हैं, जिसका प्रिंट आउट आप लेंगे। ठीक है, विजन बोर्ड्स, ये सारे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे बनाए। इनको इनको कलर प्रिंट आउट लेना है सबको। नितिन, जयंत, थैंक यू सो मच ब्रदर। ठीक है, ऐसे मार रहे हैं मेरे पर लोग आज पैसे। ये लो सर, अमित, जाओ ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, लव यू ऑल। ओके, सो ये अच्छा फीचर है यार, है ना? ओके, क्लियर है, ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब आई एम कनेक्टिंग विद यू बैडली, यू आर कनेक्टिंग विद मी बैडली, मतलब इतने खराब तरीके से आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, तमीज है ये, अरे तमीज का ही काम है ये। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। पहला चीज, आप लोगों ने जो जो आपके सपने हैं, आपने उसका प्रिंट आउट लिया। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि किन किन चीजों को आप कैसे कैसे ले सकते हो। ठीक है, यू कैन शो, हाँ यू कैन शो मी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें आपको प्रिंट आउट लेनी है ये समझना। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, मैजिक चेक। ठीक है, दिख रहा है? मैजिक चेक दिख रहा है सबको? मैजिक चेक, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप डाला है। ठीक है, मैंने एक ग्रुप डाला है। ग्रुप मतलब इंस्टाग्राम का ग्रुप है, जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग। अगर आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, वहां पर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है मैनिफेस्ट एनीथिंग के नाम से। मैं वहां पर इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, सिमफिट इंडिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिमरन, थैंक यू। ठीक है, वहां पर मैं ये डाल दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मैजिक चेक लगाना है, तो ये पहले ये चेक का प्रिंट आउट लेना है। दूसरी चीज, अगर आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए तो ऐसी कलर फोटो भी ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आपकी अगर आपको घर चाहिए तो अपना ड्रीम हाउस की भी फोटो आप ले सकते हो। ठीक है, आपको अपने घर के लिए टेबल खरीदनी है, अपना वर्किंग स्टेशन बनाना है, तो उसके लिए आप ये यूज कीजिए। ठीक है, आपको अपने घर में कुछ सिस्टम, लैपटॉप कुछ खरीदना है, तो इस तरह का आप प्रिंट आउट लीजिए। ठीक है, अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए तो इस तरह का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा अब। ठीक है, इस तरह का ड्रीम जॉब। ओके, अगर आपको बीएम मर्सिडीज खरीदनी है, दिस इज सिमिलर टू जो मैंने खुद लगाई थी। ठीक है, ये दिख रहा है? फंटास्टिक, ऐसी मर्सिडीज की फोटो आप लगाइए। बहुत ज्यादा खुशियां चाहते हैं, खुशी की दिक्कत है, आप इस तरह की फोटो लगाइए। थैंक यू रक्षा, थैंक यू। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो पैसे की फोटो लगाएं ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, बहुत सारी है। जचिन मंगराज, थैंक यू सो मच ब्रदर। ये भी पैसों की फोटो है। ठीक है, पैसों की फोटो। ठीक है, पैसों की फोटो है ये। वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से समझिए किस तरह की फोटो आप ले सकते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड टूर की फोटो, जब वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो ये। प्रेगनेंसी की फोटो लगाना चाहते हैं तो किसी एक प्रेग्नेंट वीमेन की एक फोटो लगाइए आप अपने पास, और या बच्चों की, हंसते हुए बच्चों की फोटो लगाइए। शादी करना चाहते हैं तो इस तरह की फोटो लगाइए, किसी इंसान से शादी, मैरिज के लिए। ये हाँ, आप ही के लिए है, सिद्ध वघेला, आप ही के लिए फोटो है ये। ठीक है, स्पेसिफिक इंसान से करना चाहते हैं तो उसका नाम भी लिखिएगा। ठीक है, अगर आप एक अच्छी बॉडी चाहते हैं तो ये फोटो लगाइएगा। ठीक है, ओके, इसी में से मैं बुक, अगर आप एक कोच बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ये लगाइए। ठीक है, आप बच्चों की फीस भरना चाहते हैं तो पैसों की फोटो लगाइए। ठीक है, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो आप इस तरह की फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है, पैसों की पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह की फोटो भी लगा सकते हैं आप। हाँ, मैजिक चेक में लिखना है वो भी। गीतिका, थैंक यू सो मच गीतिका। ये भी आप पैसों की फोटो लगाना चाहते हैं, ये नोट अभी बंद हो गया है, बट आप इसकी भी फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉरेन टूर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं बहुत सारा, ये भी लिख सकते हैं आप। थैंक यू गॉड फॉर माई ड्रीम वेकेशन, बहुत सारा घूमने के लिए। ठीक है, एक घर, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत सुख चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। थैंक यू गॉड दैट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस टू माई फैमिली, टू द वर्ल्ड। ठीक है,
डिजिटल विजन बोर्ड भी बनाया जा सकता है, बट इसका मैजिक अलग है। ठीक है, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनके लोगों के साथ, थैंक यू गॉड फॉर माई ड्रीम कार्स। ठीक है, एक गाड़ी जो आपको चाहिए आप उसके लगाइएगा पहले, फिर बाद में मल्टीपल लगाइएगा, सबसे पहले एक को लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना ड्रीम होम के लिए फोटो ऐसे लगा सकते हैं, थैंक यू फॉर माई ड्रीम होम्स, एक नहीं मल्टीपल घर पहले, लेकिन वो लगाइएगा जो नेक्स्ट गोल है, जो 2025 में करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक ड्रीम होम चाहते हैं तो आप इस तरह की फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मैगजीन से अलग अलग चीजें, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ये विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं, अलग अलग कोटेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं, ड्रीम्स आर रियलिटी वेटिंग टू हैपन। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लगा सकते हैं, नथिंग हैपन्स अनलेस इट्स फर्स्ट अ ड्रीम। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आप अब कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उस एग्जाम के बारे में लिखो और अपने मार्क्स लिखो, जो डिजायर्ड मार्क्स आप चाहते हैं। अगर आप जॉब एक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर सैलरी के साथ, आप उस वर्किंग लोगों की फोटो लगाओ, जो वर्क काम कर रहे हैं ऑफिस की फोटो लगाओ, और उसके नीचे सैलरी लिखो कि मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये फोटो आप सब लोगों को अपनी लव मैरिज के लिए आप अपनी फोटो और उस इंसान की फोटो लगाओ, किसी मैरिज कपल की फोटो लगाओ, अपना और अपना उसके नीचे नाम लिखो, जैसे मैंने आपको बताया था मैरिज के लिए। फूड फैक्ट्री के लिए आप एक फूड फैक्ट्री की फोटो ढूंढो। ठीक है, भगवत प्राप्ति के लिए, ये तो बहुत रिलीजियस सब्जेक्ट है क्या, भगवत प्राप्ति का मतलब आपका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो ये रिलेवेंट, हिमांशु थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर दिस। ओके, मनी रिकवरी के लिए मनी की फोटो लगाओ, रिकवरी के बारे में नहीं सोचो, पैसे आ रहे हैं उसके बारे में सोचो। ठीक है, क्योंकि मनी रिकवरी आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी देती है। ठीक है ना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन की फोटो लगाओ, मेडिटेट करते हुए अपनी फोटो खींचो मेडिटेट करते हुए और उसकी फोटो लगा दो। बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट एक ऑफिस की फोटो लगाओ, एक ऑफिस की फोटो लगा दो जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो फोटो लगा दो। हीलर बनना चाहते हो तो हीलिंग का जो होता है, जैसे आप अगर आप टैरो करना चाहते हैं तो आप टैरो कार्ड्स की फोटो लगा दो। अगर आप वैसे लोगों को हील करना चाहते हो किसी टूल के थ्रू, उन टूल्स की गूगल करो, वो करा दो। सेल्फ लव की फोटो ढूंढना चाहते हो तो हार्ट की फोटो लगाओ, हैप्पीनेस की फोटो लगाओ। स्टॉक करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट की लगाओ, बुल की लगाओ, प्रॉफिट लगाओ, कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है वो लगाओ। इंटीरियर डिजाइनर की करना चाहते हो तो सुंदर सुंदर घर की लगाओ, वहां लिखो आप कितने पैसे से कमाना चाहते हो, वो सारी चीजें, ये सब चीजों की लगाओ। चाय का बिजनेस खोलना है तो चाय की टपरी की फोटो लगाओ, या एक मॉडर्न चाय का आउटलेट कैसा होना चाहिए उसकी फोटो लगाओ। गवर्नमेंट जॉब के लिए उसका नाम लिखो कि मेरे को किस तरह की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसकी फोटो लगाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने के लिए लोगों का, बहुत सारे लोगों की फोटो लगाओ, टीम का नंबर लिखो। अमीर बनने के लिए पैसों की फोटो लगाओ, एआई फोटो ढूंढ लो। बिलियनर बनने के लिए अमीर एक एक यार्ड से उतरते हुए अपना यार्ड की फोटो लगा दो, एक बड़ी गाड़ी से उतरते हुए किसी अमीर इंसान की फोटो लगा दो। डिजायर्ड बॉडी के लिए वो बॉडी जिस तरह की चाहिए वो लगा दो। क्रश के लिए जिस क्रश को आप पाना चाहते हो उसके लगा दो। ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट चाहते हो वो लगा दो। सिस्टर की शादी के लिए सिस्टर को लगाओ, उसके सिस्टर को या किसी की शादी होते लगाओ, उसके नीचे लिखो कि माई सिस्टर इज हैप्पीली मैरिड। आप उसमें कितने पैसे खर्च करना चाहते हो वो लगा दो। एक अच्छी जॉब के लिए एक अच्छे ऑफिस की फोटो लगाओ, उसमें सैलरी लिखो कितनी अच्छी है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन की फोटो लगाओ, वाइट 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 कमल की फूल लगाओ, एक अच्छी एनर्जी की फोटो लगाओ। ठीक है, इंश्योरेंस क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस की कितना बिजनेस टर्नओवर कर रहे हो उसकी फोटो लगाओ। एसपी के लिए स्पेसिफिक पार्टनर के लिए वो इंसान की लगाओ। खुद को रोगों से मुक्त करने के लिए एक फिट बॉडी की लगाओ, एक्टिव रहने की लगाओ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने सबकी जवाब दे दी है। हस्बैंड से रिस्पेक्ट पाने के लिए एक हस्बैंड से रिस्पेक्ट पानी है, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो घर में मैं हमेशा बोलता भी हूं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी और अपने परिवार की हंसते हुए एक फोटो क्लिक करवाओ और उसको घर में बहुत जगह पर लगा दो। अपने अपने पार्टनर की, बच्चों की हंस रहे हैं तो एक फोटो खिंचाओ जिसमें वो सब हंस रहे हैं, और हंसती हुई फोटो को हर जगह लगा दो। इससे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं, घर की एनर्जी बहुत बदलती है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए उसको गूगल करो। बेस्ट यूट्यूबर बनने के लिए यूट्यूब की फोटो लगाओ, उसके नीचे सब्सक्राइबर लिखो। मैंने किया है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अच्छी भावना रखने के लिए मेडिटेट करो बेसिकली। लॉयल पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, लॉयल्टी के लिए आप अपने पार्टनर की फोटो लगाओ, और एक ऐसी वो लगाओ जिसमें बहुत सारा वो है, क्या कहते हैं, बहुत सारा फेथ है, बहुत सारा ट्रस्ट है। तो ये मैंने अब बता दिया, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब सुनो, अब सुन लो। ठीक है, गुड हेल्थ की मैंने बता दिया सारी चीजें।
ठीक है, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हैप्पी फोटो लगाओ, खुशी वाली फोटो लगाओ जो आप चाहते हो, ठीक है, उस चीज की लगाओ। ध्यान रखना, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है, उसी को कन्वर्ट करो जो चाहिए। आपको अब डिवोर्स नहीं लेना है, लेकिन चाहिए क्या, खुशी चाहिए, तो खुशी वाली फोटो लगा दो। तो बेस्ट फोटो अपनी अपनी ढूंढो गूगल पर। सिस्टर की मैरिज के लिए मैंने बताया ना, एक मैरिज की फोटो लगाओ, उसमें नीचे नाम लिखो कि हैप्पीली मैरिड, उनकी बहुत अच्छी से शादी हो रही है। कंसीव करने के लिए किसी प्रेग्नेंट हेल्दी प्रेग्नेंट फीमेल का फोटो लगाओ, या छोटे छोटे बच्चों की, जैसे घर में फोटो लगाई जाती थी ना पहले, की प्रेग्नेंट होता था कोई तो बच्चों की फोटो, सुंदर फोटो बच्चों की, वो लगानी शुरू करो। वो हंसते हुए बच्चों के चेहरे बनाइए। ठीक है। नमन, 1111 रुपए का शगुन दिया आपने। थैंक यू सो मच नमन, थैंक यू सो मच नमन। ओके, वाह। ओके, सो ये सारी चीजें करनी है। सर सिस्टर की मैरिज के लिए आप क्या करेंगे, सिस्टर मैंने बता तो दिया, बिल्डर बनने के लिए बड़े बड़े घरों की फोटो लगाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं सबके जवाब दे पाऊं। ठीक है। ओके, ये मैंने बता दिया सब कुछ, है ना। अब ये सब सेम सेम सवाल हो रहे हैं। आई होप आप सब लोगों को अब सब लोग पेस्ट भी करते जा रहे हैं। मैंने तो जो बोला वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने तो कितनी बार सेम चीजों को जवाब दे दिया। म्यूचुअल फंड का कितना परसेंट प्रॉफिट आप एनुअली चाहते हो, उसकी फोटो लगाओ। ट्रेडिंग में तो बहुत लोग बहुत पैसे कमाते हैं वाइल मैनिफेस्टिंग, तो क्योंकि मैनिफेस्ट करने से उनका माइंड बिल्कुल काम हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है, पेशेंस उनके अंदर आ जाता है, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होंगी, बट जो कुछ भी नहीं हुआ होगा मेरे को बताना। अब क्या करना है, सुनो, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो। ड्रीम कॉलेज के लिए उस कॉलेज की फोटो लगाओ कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो। ठीक है, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जो विजन बोर्ड डायरी वाला बनाना है तो क्या करना है। थैंक यू नमन, थैंक यू सो मच नमन। ओके, डन है, परफेक्ट है, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या, अब क्या करना है, ये सारी चीजें गैदर कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को अपने विजन बोर्ड पर, ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा विजन बोर्ड पर। पूरा विजन बोर्ड है, ये बहुत बड़ा विजन बोर्ड है। ठीक है, कोशिश करके ना, देखो यार, इतना घर में ये इतनी इतनी डिजर्व, तो इतनी जगह तो डिजर्व करता है, इस पे ना बड़ी बड़ी फोटो लगाइए, बड़ी बड़ी, पुट अ बिगर फोटोज। ठीक है, पुट अ बिगर फोटोज। आपने बड़ी बड़ी फोटो लगा दी। जब आपने बड़ी बड़ी फोटो इस पर लगा दोगे, ये जब आपने इसको पेस्ट कर लिया, अब एक एक करके आप इन सबको पेस्ट करोगे और मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, इंस्टाग्राम पर आप बताना, आप सब लोग मुझे जब आप इसको भेजोगे, ठीक है ना, कि आप उसमें बता रहे हो। ठीक है, आप उसमें आपने इसमें लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसको विजन बोर्ड को एक एक करके सारी की सारी फोटो आप इस पर पेस्ट करोगे। और जब आप इस पर पेस्ट करोगे तो प्लीज मेक श्योर करें, पेस्ट करने के बाद इसको आपको कहां लगाना है। हाँ, येलो, एब्सोल्युटली। डेट क्लियर करने के बारे में, डेट के बारे में नहीं सोचना, आपको पैसा कमाने के बारे में सोचना, तो पैसे की फोटो लगानी है। प्लीज मेक श्योर, ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक श्योर कि हम में से कोई भी उन चीजों के बारे में नहीं लगाएंगे जो नहीं चाहिए। डेट की, जो पैसे का, कर्जे के बारे में नहीं सोचना है, कर्जे के बारे में कोई फोटो नहीं लगानी है, आपको अर्निंग के बारे में लगानी है, पैसों के बारे में लगानी है। ठीक है ना। ठीक है, कपड़े का बिजनेस करना है तो आप बिजनेस देखो, किस तरह का शोरूम आप चाहते हो, गूगल करो, उसको करो। A4 साइज पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट इस पर बनाना ये काफी अच्छा क्लैरिटी देता है। और जब आप इसको इसको बनाओगे, आप इसको कहां लगाओगे, आप इसको लगाओगे अपने अपने बेडरूम में, जहां पर आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर आप अपने घर में नहीं लगा सकते तो आप अपनी अलमारी में लगा सकते हो। और अगर आप इसको अलमारी में नहीं लगा सकते तो आप एक चीज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं क्या। ठीक है, आप इसको, आप एक एक ना खुद के लिए डायरी बना लो। ठीक है, ये एक ऐसी डायरी है जो मैंने खुद बनवाई थी। मैंने क्या किया, मैंने ना 7-8 चार्ट पेपर खरीदे, ऐसे ही चार्ट पेपर खरीदे, और मैं ना बाइंडिंग वाले के पास ले गया। बाइंडिंग वाले के पास ले जाने के बाद मैंने क्या किया, उसको बोला कि भाई इसकी ना एक नोटबुक बना दे। तो उसने क्या किया, इसी येलो चार्ट पेपर की एक नोटबुक बना दी। ठीक है, अब जब आप फॉर एग्जाम्पल घर में नहीं लगा सकते हो, तो आप इसको ना, ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं, माइक्रोस्कोप अकेडमी, थैंक यू सो मच माइक्रोस्कोप अकेडमी, आपका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप अकेडमी। तो ये जब आप ये चीजें लिखते हो, जब आप इसमें लिख दोगे, तब आप ये आपकी ड्रीम डायरी बन जाएगी। लेकिन ड्रीम डायरी में और विजन बोर्ड में फर्क होता है। ड्रीम डायरी और विजन बोर्ड में प्राइमरी फर्क ये होता है कि ये आपके सामने नहीं रह सकती। जब आप ड्रीम डायरी बनाते हो, ध्यान रखना, विजन बोर्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप डिजिटल वाला बनाना चाहते हो, आपने इसको ऑनलाइन बनाया, फोन में अपने पास रख लिया, ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। दिस कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट। विजन बोर्ड इज विजन बोर्ड, ये ड्रीम डायरी, क्योंकि ना ये आपके सामने नहीं है।
जब आप ड्रीम डायरी बनाते हो या विजन बोर्ड को आप अपनी अलमीरा में लगाते हो, तो आपको अलमीरा खोलनी पड़ेगी और उनको देखना पड़ेगा। जब आप ड्रीम डायरी बनाओगे तो ड्रीम डायरी बनाकर आपको उसको रोज देखना पड़ेगा, आपको उसको रोज विजुलाइज करना पड़ता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। रोज बनाना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा आपको उसको। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा प्लीज सब लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो विजन बोर्ड बना लो, लेकिन ड्रीम डायरी बनाना चाहते हो बना लो, अगर कुछ इस तरह की दिक्कत है। लेकिन आप अगर इसको बना रहे हो तो रोज इसको खोल के देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको अपने सामने लगाएंगे। और जैसे मैंने बोला कि ये जो आप विजन बोर्ड बना रहे हो ना, ये विजन बोर्ड ना आप 2025 के लिए बनाना। मेक इट फॉर 2025 कि 2025 में मुझे क्या अचीव करना है, और उसी के अकॉर्डिंग चीजें डालना। 2000, हाँ, मतलब एक दो चीजें आप बिगर गोल जो है आपके, कोई कोई आपकी ड्रीम जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है जो 2 साल बाद या 3 साल बाद एग्जाम होना है, उसकी भी आप फोटो लगा सकते हो। बट इसमें मेजर मतलब अगर आप 10 या 15 ड्रीम इसमें डाल रहे हो, छोटी 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 बड़े बड़े बड़े, मतलब एक 10 या 12 वो होने चाहिए जो आप इसी साल अचीव कर लोगे, या करने ही है। और बाकी वो डाल देना जो लॉन्ग टर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने इस पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको अपनी अलमारी पे सामने लगा दिया, या बेडरूम में लगा दिया, या अलमारी के अंदर लगा दिया, या आपने ड्रीम डायरी बना दी। इसमें से कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीनों चीजों में से कुछ भी कर सकते हो, बट प्लीज मेक विजन बोर्ड, नॉट ऑन फोन। फिजिकल विजन बोर्ड आप बनाओ, इसके इम्पैक्ट बहुत अलग है। इसका इसका जो जो रिजल्ट है वो बहुत अलग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आप देखो, रिप्लेसमेंट तो हर चीज का आप ढूंढ ही सकते हो। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये हर कोई कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जब आप इसको बना लेते हो, आपको रोज ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस चीज को। हम सबके लिए सपने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके लिए जब सपने बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हम सब लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे जो सपने हैं, इन सपनों के लिए हम उतना उतना वक्त बिता रहे हैं इनको समझने में, अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस में डालने में। तो जब जब आप ये कुछ भी बनाते हैं, आपने आपने दीवार पर लगाया बेडरूम में, आपने अपने अलमीरा में लगाया, या आपने अपनी ड्रीम बनाई, यू नीड टू स्पेंड एट लीस्ट 5 to 10 minutes एवरी डे सीइंग दिस। मतलब आप क्या कर रहे हैं, विजन बोर्ड आपने सामने लगा लिया, सबकॉन्शियसली तो वो आपके सामने ही है। जब आप घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब चीज आपके दिमाग में चल ही रही है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट, जब आप इस पर काम कर रहे हो, बार 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 ये समझते रहना, हर रोज 5 मिनट के लिए उसके सामने रुको। जब आप उसके सामने रुको, हर एक चीज को, उस घर को बहुत ध्यान से देखो, उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देखो, उस वो जॉब जो आप करना चाहते हो, आपने लिखा है मैं आईएएस बनना चाहता हूं। ठीक है, मैं मैं गवर्नमेंट बैंक पीओ क्रैक करना चाहता हूं, मैं कार की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। जो फोटो आपने ढूंढी, कार की फैक्ट्री की फोटो ढूंढी होगी ना उससे आपने, जब आप उस वो सारी चीजें को आप एक एक करके ना 10-10 15-15 सेकंड के लिए हर ड्रीम को देखोगे, उसको महसूस करोगे। ये डेली करना है। 5 से 10 मिनट तक आप ये रोज करेंगे ही करेंगे। पैसे, मनी की फोटो लगाओ, वहां पर अमाउंट लिखो, कितना पैसा आप चाहते हो। वो जो चेक मैंने आपको बताया, इस चेक को भरना है आपको, मैजिक चेक। मैं ये मैनिफेस्ट एनीथिंग जो इंस्टाग्राम पर जो चैनल है, मैंने आपको बताया, सबको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसको मैं उस पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा, मैजिक चेक का। आप फ्री है, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना इसका। ठीक है, इसमें आप अमाउंट लिखो कि आपको क्या अमाउंट चाहिए। अपना नाम लिखना है आपको, यहाँ पर आप अपना नाम लिखो। ठीक है, जब आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ पर वो वर्ड्स में पैसे लिखने हैं, उसके बाद आपको अमाउंट डालना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है ना, ठीक है, ये इसको करना है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, ये भरने के बाद आपको ना कंसिस्टेंटली ये जरूर चेक करना है कि क्या मैं रिलेवेंट एक्टिविटीज कर रहा हूं। मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं जो आपको करनी है। इसके अलावा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो भी आपको करनी है। पहली चीज आपको जो करनी है वो है, आप सबको ना एक ग्रैटिट्यूड जार बनाना है। ग्रैटिट्यूड जार क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जार एक इस तरह का, आप ये समझ लो एक जार है, आपने जार लिया। ध्यान से सुनना, अब सभी लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ग्रैटिट्यूड जार क्या होता है, ग्रैटिट्यूड एक ट्रांसपेरेंट जार आप लेंगे। ट्रांसपेरेंट जार लेने के बाद आप क्या करेंगे, 2025 में जब जब कुछ भी बड़ी चीज होगी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी आपकी लाइफ में बहुत खुशी वाले मोमेंट्स होंगे, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, रुको 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 रुको, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, ओके। आप क्या करेंगे, आपने स्टिकी नोट्स लिए, ठीक है ना, ये जार है,
आपने स्टिकी नोट्स लिए, स्टिकी नोट्स लेकर आपको क्या करना है, आपको उस चीज को अपने इस स्टिकी नोट्स में लिखना है। ध्यान से सुनना इस चीज को आप सब। स्टिकी नोट्स को इस पे लिखो कि थैंक यू गॉड मैंने अपना अपना पहला लैपटॉप लिया। उस दिन की डेट डालनी है और इसको फोल्ड करके इस ग्रेटिट्यूड जार में डाल देना है। अब ये किसी भी शेप का हो सकता है, कोशिश करना ट्रांसपेरेंट। ये डल गया इसमें। और आप इस 2025 में जितनी भी खूबसूरत चीजें होंगी, आप ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। एलओए क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वैसे। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, परफेक्ट है। तो आपने क्या किया, आपको एक ग्रेटिट्यूड जार बनाना है और साल के एंड में, ईयर के एंड में आपको ये पूरा का पूरा जार खोलना है, पूरा खाली करना है, हर चीज को पढ़ना है, अपनी ब्लेसिंग्स को देखना है कि ये साल मेरा कितना खूबसूरत रहा। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा साल ना मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ईयर रहे, ये बहुत खूबसूरत साल मेरी जिंदगी का रहे, तो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। आप ये जरूर करें, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा अबंडेंस है। पेन आप कोई सा भी यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, ग्रेटिट्यूड जार के लिए, लेकिन ब्लैक यूज मत करना। मैं ब्लैक को मैं बोलता हूं, मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना। बट आप ब्लू यूज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, कोई भी। तो ग्रेटिट्यूड जार सभी को बनाना है। तो विजन बोर्ड बनाकर मुझे लोग इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, या आप मुझे स्टोरी में भी आप टैग कर सकते हो, आई विल शेयर योर स्टोरी। ठीक है, जितनी भी आएंगी सारी स्टोरी शेयर करूंगा, 100%। 1000 आएंगी, 1000 शेयर करूंगा पक्का। ठीक है, कलर कोई भी हो सकता है ना, पेन का कलर कुछ भी हो सकता है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तो विजन बोर्ड आपने बना लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसी 5 किताबें बताता हूँ, 5 बुक्स आई टेल यू, जो आप जिनको आप पढ़ के अपनी चीजों को लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है ना। अब सबसे पहली जो किताब है जो आप सबको पढ़नी चाहिए वो है, ओहो थोड़ा सा इधर उधर लगेगी, बट आई ट्राई टू फाइंड इट आउट। बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर, मैं कई बार अपनी अपनी ही किताबों में खो जाता हूँ। ठीक है, बट आई ट्राई टू फाइंड फॉर यू। ओके, सबसे पहले ओके, ये जो किताब है, ओके यार ये तो बहुत नीचे है, कहीं बाहर भी है क्या इसकी कॉपी मेरे पास? कुछ किताबें तो मल्टीपल कॉपीज है मेरे पास। तो हाँ, ये तो निकल ही नहीं रही है। रुको 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 रुको, ओके ठीक है। निकल ही नहीं यार ये तो। चलो कोई नहीं, मैं किताबें निकाल देता हूँ, थोड़ी सी नीचे है। ओके, फंटास्टिक। पहली किताब जो आप सबको पढ़नी है वो है द मैजिक। ये इसको आप सबसे पहले मैजिक को डालिए। जिन्होंने लिखा है डिवोर्स रोकना है तो क्या करें, मैजिक बुक पढ़ो आप। ग्रैटिट्यूड के ऊपर किताब है, 28 दिन का इसमें वर्कशॉप होता है, 28 दिन पर काम होता है। ये पहली किताब है जो सबको 2025 में पढ़नी है। मैं 5 किताबें बता रहा हूँ, ये किताबें आप सब लोग खरीद लेना। ठीक है, अमेजोन से मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है किताबें। ठीक है, पहली किताब ये है। दूसरी किताब मैं ढूंढता हूँ, ओके ओके ओके, कहाँ है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके फाइन, लेट मी फाइंड आउट। मैं ढूंढ रहा हूँ, जाना मत सब लोग, रुको, लेट मी फाइंड आउट। बहुत सारी एक्चुअली ना, इतनी सारी किताबें होगी ना। ओके 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 ओके, हाँ कहाँ रखी हुई है। ओके, पहली बार मैं ऐसे लाइव ढूंढ के बता रहा हूँ लोग मैं ही खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये बाद में बता दूं क्या, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या अभी दिखाऊं सबको? डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके मेरा वर्क, ओके मेरा वर्क, ऑलराइट, ओके 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 ओके। यार मिल नहीं रही है मेरे को तो किताबें, इतनी सारी किताबों में तो मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ। अभी देखनी है सबको, अभी देखनी है, ढूंढ के बताऊं मैं आप सबको? एक सेकंड यार, 5 किताबें, तो मैं दूसरी किताब ढूंढने में मैं वो हो रहा हूँ। ठीक है, 5 किताबें कैसे निकलेंगी? ओके बट ठीक है, लेट मी फाइंड आउट। ठीक है, ओके फैंटास्टिक, आई गॉट वन। ओके, द सेकंड बुक all of you need to read is The Power of Positive Thinking. अभी बताऊंगा, ओके अभी बताया था, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, नॉर्मन विंसेंट पेल की किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। ये सेकंड किताब है, ये आपको पावर ऑफ प्रेयर्स के बारे में भी बहुत बात की गई है, बहुत सारी बात होती है, तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी है, सेकंड किताब है। ठीक है, थर्ड बुक जो है मैं दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं, इट विल नॉट टेक फ्यू, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट ठीक है ओके, मिल गई। हाँ, थर्ड किताब मिल गई है मेरे को। ओके, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब है, ये आपको सबको पढ़नी है। यू विल फील अ मैजिक व्हेन यू सी दिस, जब आप इसको देखोगे तो आपको मैजिक महसूस होगा, इसको जरूर पढ़ लेना। ये 3 किताबें हमारे पास हो गई अभी
फोर्थ बुक जो है, हाँ यहाँ से सही दिख रही है, दूर पास जाते तो कम दिखती है ना? ओके 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 ओके, मिल जा सिम से मिल जा। ओके ओके ओके, उसके बाद हाँ ओके, थिंक लाइक अ मंक। थिंक लाइक अ मॉन्क जय शेट्टी की किताब है, ये फोर्थ बुक है जो आप सब लोगों को पढ़नी है, फोर्थ बुक जो आप सब लोगों को पढ़नी है, ठीक है? ओके, पांचवी किताब और आखिरी किताब, वैसे तो बहुत सारी किताब है, मेरे को बहुत सारी किताब दिख रही है, बट मैं वही सजेस्ट करूंगा जो सबसे पहले आप पढ़ लेना, एटलीस्ट इनसे शुरुआत करना। ओके, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, ठीक है? ये जॉर्ज डिस्पेंजा की किताब है, ठीक है? ये किताब आप पढ़ लेना, ठीक है? ये पांच किताबें हैं, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं ये सारी किताबें। ब्रेकिंग द हैबिट्स, थिंक लाइक अ मंक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, सॉरी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड द मैजिक। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आप पढ़ सकते हो। पहली है द मैजिक, द फर्स्ट इज द मैजिक। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, आप द थिंक एंड ग्रो रिच है, आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजों को और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ना, शुरुआत इन पांच से करना। जब आप इन पांच किताबों को पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। अगर और इसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दो चीजें डाली हैं। पहली चीज मैंने डाली है इंस्टाग्राम का जो चैनल है, इंस्टाग्राम का जो चैनल है, प्लीज सब लोग उसको फॉलो कर लेना। वहां पर मैं कंसिस्टेंटली शेयर करता रहता हूं लोगों की मैनिफेस्टेशन, लोगों के मैसेजेस, और वहां पर मैं खुद ही पर्सनली एक्टिव रहता हूं। तो आप वहां पर रहना सारे। तो सब लोग मैनिफेस्ट एनीथिंग ग्रुप पर हैं, कितने लोग हैं उस ग्रुप पर? मैनिफेस्ट एनीथिंग इंस्टाग्राम पर फॉलोड है सर? ओके फंटास्टिक, ओके किया है, हाँ जी। ओके, जितने लोग नहीं है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है? इंस्टाग्राम नहीं है, खोल लो ना, अपनी फोटो लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। जितने नहीं है सब लोग कर लेना इंस्टाग्राम पर फॉलो। दूसरी चीज, मॉर्निंग में हमारा एक प्रोग्राम चलता है, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मैं आपसे जुड़ना चाहते हैं, 1 जनवरी से हमारा एक मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से, जिसको मॉर्निंग 5:30 से 6:30 लाइव चलता है, जिसमें हम मेडिटेशन एंड हम मैनिफेस्टेशन कराते हैं। उसका लिंक मैंने डाला हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भूल गया था, मैं बताना चाहता हूं उसके लिए। दिल्ली में मैं एक ऑफलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं, 1 डे की ऑफलाइन वर्कशॉप हो रही है दिल्ली में और बॉम्बे में। दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में 12 तारीख को हो रही है, 12 जनवरी को। और जो मुंबई में होगी, ये होगी 5 तारीख को, 5 जनवरी, ठीक है? इसका बिल्कुल बहुत कॉस्ट भी बहुत कम रखा है मेरे ख्याल से, अभी आज के लिए शायद इसका कॉस्ट 999 रुपए का कॉस्ट है। फुल डे वर्कशॉप है, लंच भी मिलेगा, पैसे तो वसूल आपके वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप में से कोई भी आ सकता है तो उस फिजिकल वर्कशॉप को अटेंड जरूर करना, ठीक है? उसके लिए जरूर अटेंड करना। फिजिकल वर्कशॉप है, पूरा दिन रहेगी, खाना वाना सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो ये आप आ रहे हैं राधा कृष्णा, नाइस, अमेजिंग। तो उसके लिए आप अटेंड कर लेना। उसकी डिटेल भी मैं मैनिफेस्ट एनीथिंग है उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है? आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, ओके ओके फंटास्टिक। फिफ्थ को दिल्ली, दिल्ली है बेसिकली, दिल्ली में लोधी रोड पर है, दिल्ली विल बी लोधी रोड, ठीक है? मुंबई में मुंबई जू के पास है, मुंबई जू जहां पर है उसके पास है, ठीक है? तो ये वर्कशॉप हो रही है, इसकी सारी डिटेल आपको वहां पे मेरे इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी हैं। मैंने आपको विजन बोर्ड के बारे में बता दिया, मैंने आपको ड्रीम डायरी के बारे में बताया, मैंने आपको ग्रेटिट्यूड जार के बारे में बताया, मैंने आपको 5 बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए वो बताया, मैंने आपको ये बताया कि आपको अगले 2 से 3 दिन में आपको आपको चिराग जरूर नजर आएगा, आप उसको जरूर देखना। इसके अलावा मैनिफेस्ट एनीथिंग, मेरा इंस्टाग्राम पर जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग। मैनिफेस्ट एनीथिंग के नाम से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा, लिंक भी डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हम मॉर्निंग मेडिटेशन रन करते हैं सुबह 5:30 से 6:30 में, जिसमें मैं लाइव होता हूँ, लाइव मेडिटेशन कराते हैं, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो। और दिल्ली में और बॉम्बे में 2 वर्कशॉप्स हो रही हैं, दिल्ली में और बॉम्बे में। अगर आप आसपास से हैं तो सब आना, पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए वर्कशॉप है वो, ठीक है? बॉम्बे विल बी अराउंड 500 लोगों के लिए वर्कशॉप है, दिल्ली तो सिर्फ 300 लोगों के लिए। दिल्ली तो ऑलमोस्ट फुल हो गया, ऑलमोस्ट फुल हो गया, ठीक है? तो जो 12 तारीख को है, तो ये छोट कम ही लोगों के लिए, तो इसके लिए फटाफट से अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और मैं इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करो, मेन है इंस्टाग्राम पर आओ। जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है, अकाउंट बना लो यार, अपना नाम असली मत लिखो, फोटो मत लिखो,
इन्हीं चैनल्स के लिए बना लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है एंड आई होप आज का सेशन, और जितने भी लोग विजन बोर्ड को बनाएंगे या ड्रीम डायरी बनाएंगे या मैजिक जार, ग्रैटिट्यूड जार बनाएंगे, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर डाल के आप मुझे टैग जरूर कीजिएगा। ठीक है, हस्बैंड के ट्रांसफर के लिए आप पिक लगाओ जिस सिटी में वो जाना चाहते हैं, उसका नाम लिखो उस सिटी, और वहां पर अफर्मेशन भी लिख दो इफ एट ऑल नीडेड। ठीक है, कि थैंक यू गॉड इनका ट्रांसफर इस सिटी में हो गया है, ऐसा कुछ करके लगा दो। ठीक है, बिल्डर के लिए प्रॉपर्टी की फोटो लगाओ ना। ठीक है, और जो छोटी छोटी, छोटी नहीं बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैनिफेस्ट हुई वो डालते रहो, हर रोज डालते रहो। बहुत छोटी छोटी नहीं, अच्छे गोलगप्पे खाए इसकी फोटो मत लगाना। ठीक है, एक नया लैपटॉप खरीदा, बड़ी चीज, थोड़ी सी बड़ी चीज है वो, उसकी डालना। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आई होप आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जितने भी लोगों ने विजन बोर्ड बनाना है अगले 24 घंटे में, 24 आवर्स फ्रॉम नाउ, अगले 24 घंटे में आप सब लोग विजन बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, जितने भी लोग कंप्लीट करेंगे अगले 24 घंटे में अभी से लेकर, तो ताकि वो याद रहेगा कि मैंने क्या क्या बताया। 24 घंटे में विजन बोर्ड बनाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर देना, स्टोरी में भी डालना चाहते हो स्टोरी में कर देना। मैनिफेस्ट एनीथिंग जो ग्रुप है उसको फॉलो जरूर कर लेना आप लोग। उस पर बहुत सारी चीजें आती है, जो अपडेट आती है सारी की सारी मैं वहीं पर भेजता हूँ। यूट्यूब पर मैं अपडेट्स नहीं डालता हूँ, जितने भी वर्कशॉप्स हैं सारी की सारी। ठीक है, डन है, तो ये कर लेंगे हम लोग। तो हैव अ गुड डे गाइस, एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। एंड मेरी मेरी दिल से यही इच्छा रहेगी कि आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करें, वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाए जो आप हमेशा से चाहते हैं। एंड आई एम श्योर आज का सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। अगर ये वैल्यूबल रहा है तो चैनल तो आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब किया होगा। 1 मिलियन करना है हमें जल्दी से, मैंने मैनिफेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उसको मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। और कुछ भी सवाल हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, इसके अलावा कोई और सवाल होता है तो। बाकी आई विल सी यू। और मैजिक चेक जो है उसकी कॉपी मैं मैनिफेस्ट एनीथिंग पे डाल दूंगा अभी लोग। हाँ, मैनिफेस्ट एनीथिंग जो चैनल है मैं उस पर डाल रहा हूँ, अभी डाल दूंगा, अभी डालता हूँ। ठीक है, इन सब की डाल दूंगा, ये बैच 6 जो है उसकी भी मैं डाल दूंगा। प्रगति सेरेन के 111 रुपए, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। मालिनी शर्मा, थैंक यू सो मच मालिनी। ठीक है, तो ये कर लेंगे हम सब लोग, है ना। गूगल कंपनी में जॉब कैसा है, गूगल ढूंढो, गूगल कंपनी का ऑफिस का फोटो लगाओ, जितना क्लियर हो सकते हो, एग्जैक्ट हो सकते हो, प्रेसाइज हो सकते हो, वो सारी चीजें करो। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आप करो और अकॉर्डिंगली सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, रेड और ग्रीन मार्कर होना चाहिए जब आप कुछ भी लिखते हैं तो। ग्लोइंग स्किन के लिए वाटर टेक्निक करो, वाटर टेक्निक बहुत जरूरी है, वाटर टेक्निक का वीडियो देख लेना मेरा। ठीक है, ग्लोइंग स्किन के लिए मैंने अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करने के लिए एक तो वाटर टेक्निक करना, और उसके साथ साथ विजन बोर्ड पर उनकी हंसते हुए हेल्दी फोटो लगाइए सबकी विजन बोर्ड पर। रिच बनने के लिए बहुत सारे पैसे की फोटो लगाओ, अमाउंट लिखो। लाइट वर्कर, लाइट वर्कर, शुक्रिया शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लाइट वर्कर, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। यू पेड इट फॉर सेकंड टाइम, नाइस, 2 to 2। ओके, ठीक है, डन है गाइस, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ ये सारी चीजें की जा सकती हैं, अपना ड्रीम बोर्ड विजन बोर्ड बनाया जा सकता है। एंड आई विश यू ऑल ऑफ यू एन अमेजिंग 2025। बहुत आपका खूबसूरत हो, बहुत अच्छा साल जाए। और आज जो हमने सब कुछ सीखा, इससे हमें ये समझ में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है, जिसके जरिए हम अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, अपने फेथ की, 100% विश्वास की, और बहुत सारी मेहनत की। अगर हम विश्वास के साथ कुछ भी करने लगेंगे तो आप देखना, आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे इस बात का यकीन है, और ये सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आपको हैं। आई विश ऑल ऑफ यू अचीव ऑल ऑफ योर ड्रीम्स। बस उसके लिए मेहनत करो, डिजर्विंग बनो, और बहुत सारी चीजें अचीव करो। तो गॉड ब्लेस यू गाइज, आई विश टू सी यू ऑल ऑफ यू दिल्ली में या बॉम्बे में, जब भी कोई आ सकता है तो प्लीज आइएगा। ठीक है, जो हम ये 12 तारीख को और 5 तारीख को वर्कशॉप जो कर रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ मनी, लॉट गुड हेल्थ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। दीपा फुलवानी, थैंक यू दीपा फॉर दिस जेस्चर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से करें, अच्छा काम करें, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, और बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। ठीक है, सब लोग मैनिफेस्ट एनीथिंग ग्रुप पे रहना, मैं उस पर अभी सारे लिंक्स डाल देता हूँ, सारे लिंक्स में डाल दूंगा अभी। ठीक है, चल, गुड डे गाइस। बिजनेस से रिलेटेड किताब तो बहुत सारी किताबें हैं, बट आज थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, मैजिक चेक को मैं मैनिफेस्ट एनीथिंग ग्रुप पे इसका लिंक डाल देता हूँ अभी।
बेटे के यूट्यूब चैनल के लिए उसका बेटे की फोटो लगाओ, यूट्यूब लोगों की फोटो लगाओ, सब्सक्राइबर की फोटो लगाओ। ठीक है, हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर। आई विश, इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई विश टू सी यू ऑल ऑफ यू। अब मैंने सोचा है कि हम हर महीने कुछ ना कुछ वर्कशॉप करेंगे, फ्री वर्कशॉप आपके लिए यूट्यूब पर भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जब भी वक्त मौका लगे आप आइए, और ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड होंगे, आपको यूट्यूब पर हमेशा मिलेंगे। आई विल सी यू, टेक केयर।